Hello and good morning, parents. It's 11 o'clock sharp, and I welcome you on this particular webinar. So, thank you very much for being a conscious and live parent. I always appreciate those people who are really concerned about parenting and they want their child to be, given the best in the world. So, मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं और इस पेरेंटिंग शो में मैं आप सबको कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो आप सब जानते हैं, आपको ऐसा लगता है. But my intention is to tell you that there are so many things going around in the world. आप जो करते हैं perfect, nothing wrong in it. Nobody is wrong at all. But you need to learn so many other things. So before moving ahead, I'll request you all guys to be ready with your earphones and if possible take a pen and a paper. क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा ना आपको शायद नोट कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा. So before I start, I'd like to introduce myself first. Okay. So my name is Alok. I'm father of 2 sons, 9 trees, husband to a superwoman. I'm an engineer, entrepreneur, traveler, author, and a parenting expert for more than a decade now. And I'm on a mission to help hundreds of thousands of parents like you to bring the best versions of their children. Friends and parents, छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन है, लेकिन मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि मैं भी आप लोगों में से ही एक हूं. आप जैसा एक पेरेंट हूं, मेरे भी 2 बच्चे हैं और मैंने अपनी जिंदगी में जो चीजें सीखी हैं, बहुत तरह की चीजें जो मैंने देखी हैं, मैं उन्हीं सब चीजों को लेकर के आपके सामने आ रहा हूं. काफी रिसर्च किया है और उस रिसर्च का जो रिजल्ट मुझे पॉजिटिव मिला, उन्हीं के बेसिस पे मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं और मैं कहता हूं कि मैं सबको वो चीजें बता सकता हूं. दिस इज व्हाट आई एम फॉर. बट अगेन आपको सबसे पहले ये चीज जानना होगा कि समय के हिसाब से बहुत सारी चीजें बदल रही हैं और उन बदलावों के साथ आपको भी अपने पेरेंटिंग टेक्निक्स, पेरेंटिंग अप्रोच में बदलाव की जरूरत है. सबसे बड़ा चैलेंज आज की डेट में जो मुझे आ रहा है, हर पेरेंट यही समझते हैं कि मैं तो अपने लिए बेस्ट कर रहा हूं, अपने बच्चे के लिए बेस्ट कर रहा हूं. परफेक्टली फाइन. मैं किसी भी पेरेंट को गलत नहीं बोलता और ना कोई बच्चा गलत है. गलत क्या है? हमारा सिस्टम. गलत क्या है? हमारी समझ. गलत क्या है? हमारा इन्वायरमेंट. उस इन्वायरमेंट के पेस के हिसाब से यदि हम अपने में कुछ मॉडिफिकेशंस ना करें तो वो चीजें गलत होती जाती हैं. राइट? सो आर यू गियर्ड अप गाइस, पेरेंट्स? So before we move ahead, I'd just like to know how many people are there from whichever cities. Can you just please type in the name of the city? Yeah, from your logging. उससे मुझे पता लगता है कि कहाँ के पेरेंट्स कहाँ ज्यादा इस पेरेंटिंग चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मैं हर सप्ताह एक वेबिनार करता हूं और वेरी नाइस, आई कैन सी पीपल फ्रॉम डिफरेंट सिटीज ऑफ इंडिया. वेरी नाइस. या somebody from Ahmedabad, Ghaziabad, Chandigarh. Good to know that. So मैं आप सभी को फिर से एक बार धन्यवाद देता हूं. मैं बार बार ये धन्यवाद क्यों करता हूं आपको पता है? क्योंकि हम सब पेरेंट हैं, दिल में हमारे अंदर बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने आप को रोक लेते हैं जब हमारे बच्चों की बातें आती हैं. हम कहीं ना कहीं ये चीज सोचने लगते हैं कि लोग क्या कहेंगे. फॉरगेट अबाउट पीपल, थिंक अबाउट यू एंड योर चिल्ड्रन. आपको अपने बच्चे को बेस्ट देना है. उस बेस्ट को देने के लिए आपको कुछ चीजें सीखनी पड़ती हैं. राइट? सो फॉरगेट अबाउट पीपल. लोग क्या सोचेंगे इसके बारे में आपको नहीं सोचना है. किसी के पास समय नहीं आपके बारे में सोचने के लिए. आप अपने बच्चे की जिम्मेदारी रखते हैं और आपको अपने बच्चे के लिए अच्छा सोचना है. सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल गाइज टू कम अप एंड से, एंड दैट इज व्हाई आई टेल एवरी वन ऑफ यू दैट यू आर द मास्टर ऑफ योर फैमिली. आपको अपने बच्चे को बेस्ट देना है. कैसे देना है ये आप डिसाइड करेंगे, लोग नहीं डिसाइड करेंगे. Am I right? So thank you very much for cooperating with me. Yes, somebody from Chennai, Coimbatore, Gurugram. Yeah, great to see that the entire people of the country are with me. मैंने इस कन्वर्सेशन को मिक्स जानबूझ के रखा हुआ है बिकॉज हमारा देश, मैं हमेशा कहता हूँ, विभिन्नताओं में एकता का देश है. देयर आर सो मेनी पीपल. आई कैन नॉट बी मल्टीलिंगुअल. मुझे हिंदी इंग्लिश आती है तो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके आपके साथ बात करूंगा और इस सेशन को आगे बढ़ाऊंगा. राइट? सो people are geared. Say yes in the comment box. See, the more you interact with me, the more I'll be charged. Right? So I want people to say yes in the chat box so that I start moving ahead. Right? Please
Please type in yes if you're really geared up to know what I'm going to talk about. Topic I already shared, right? It's about your parenting niches, right? Your parenting footprint, how you can create a bonding with your child. Nice to see so many yeses. Very good, very good. I love it. See, this is what I want to say. जब आप interact करते हैं ना किसी से, when you are there, तो आपके मतलब सी मैं स्क्रीन के सामने सिर्फ नहीं बोल सकता unless and until you start interacting with me. And friends and parents, I'll tell you, this webinar is free. This webinar is free. You have registered for free, but your time is not free. मैं हमेशा ये कहता हूं, आपके समय की कीमत है, मेरे समय की कीमत है. So if you are here, यदि आपने समय निकाला है तो you want to learn something, and I'm going to make it, worth your 90 minutes which I have promised. Right? So be there with me till the end. And during this particular session, there would be so many activities, so many surprises for you as well. ये सिर्फ लेक्चर नहीं है, ये फन एक्टिविटीज है. आपको बहुत सारी ऐसी चीजें मैं बताऊंगा जिसमें आपको मजा आएगा. So stay connected with me, and I'll be giving you certain gifts. Whoever has joined here, I'll be giving them a free gift right away. That is one surprise. Second would be people who are going to stay till the end. They are going to be given another surprise gift, right, for staying with me and understanding the importance of parenting, right? So before I move ahead, first of all, I'll share you that gift. Let me give that gift to you. So this is a gift. This is a book, The Conscious Parents, which already is being showing on your screen. You can download this. It's a PDF version of that particular book. It's an ebook. आप इसको डाउनलोड करें, and you'll be finding lot of insights from particular author, and you'll be learning so many things about parenting. मैं जो बोल रहा हूं वो तो बोलूंगा, वो आप सुनेंगे, और इसको आप as a handbook यूज कर सकते हैं to utilize it. So you can download that particular book right away. So this is my first gift to you. So stay connected. You are going to get lot more, right? Okay. Now, I hope everybody has done it, right? Please say yes if you have received that book and you have downloaded. Yes, I can see 2 yeses as of now. Please chat in, type in yes if you have book, say book received, BR, book received, yes, BR in the chat box. Yes, yes. Good, very nice. I'm waiting for some more yeses. Yes. Okay, now I'll remove this. Fine. Now, before moving ahead, as I promised you, you will be going to get a different surprise. That surprise is again through a contest. Whoever is going to stay till the end, उनके लिए मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा. उस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है ऑन माय फेसबुक ग्रुप. तो मैं अभी आपको अपने फेसबुक ग्रुप का एक लिंक देता हूं. प्लीज ज्वाइन इन. आप ज्वाइन करेंगे तो आपको उसी फेसबुक ग्रुप के ऊपर आपको उस क्वेश्चन का आंसर करना होगा आफ्टर द वेबिनार इज ओवर. एंड इसके 2 फायदे हैं. 1, I've already typed in the link of the Facebook group. इसके 2 फायदे हैं. एक तो आपको रेगुलर अपडेट्स मिलेंगे मेरे फेसबुक ग्रुप पे पेरेंटिंग से रिलेटेड. यू विल बी पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी. सेकंड, मैं जो भी करता हूं ऑन अ डेली बेसिस, I keep on doing something. I keep on sharing some data in forms of graphics or in form of videos. आपको उन सब चीजों से आप ऑटोमेटिकली लिंक्ड हो जाते हैं because you will be a part of the community, right? So please be a part of this community. And if you are a tech savvy or you are very much active on your social media channels, there is another link on my Instagram. So you can click on my Instagram channel as well and you can start interacting with me there as well. वहां भी मैं बहुत सारी चीजें एक्टिविटीज करता रहता हूं. So आज का समय जो है वो पूरा डिजिटल है. The more you are active on social media, the more you will be able to connect to me and the more you will be able to know more about parenting. This is what my promise to you would be, right? So I hope everybody has done that. Good. Now I'll start with
समथिंग वेरी स्पेशल. आप सोच रहे होंगे मैं अपने इंट्रोडक्शन में कहता हूं कि मैं एक इंजीनियर हूं, एंटरप्रेन्योर हूं, ट्रैवलर हूं, ऑथर हूं, बट नाउ आई एम इनटू पेरेंटिंग. हाउ कम दिस हैपेंड? एक छोटी सी कहानी है मेरे खुद के बारे में, मेरे खुद के परिवार के बारे में, मेरे खुद के बच्चे के बारे में, दैट आई वांटेड टू शेयर, एंड आई नॉर्मली शेयर इट बिकॉज दैट कम्स फ्रॉम माय हार्ट, राइट? सो आप सब की तरह मैंने कहा मैं भी जॉब कर रहा था, मेरे भी परिवार के लोग चल रहे थे, बच्चे पढ़ाई कर रहे थे. One fine day, what happened? I still remember when the summer vacations were about to over. The school were supposed to resume. That was 1st of July, around 7 years back, right? My son started complaining of a chest pain. सीने में दर्द की शिकायत उन्होंने करी बच्चे ने. तो हर माँ बाप की तरह हमने कहा कि चलो यार कोई बात नहीं, हल्का सा दर्द है, ठीक हो जाएगा. बट उसने कहा नहीं, दर्द ज्यादा है. तो हम डॉक्टर के पास गए. डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर ने कहा कि ज्यादा कोई परेशानी की बात नहीं है, गैस वगैरह हो गया है, सो यू टेक दिस मेडिसिन, इट विल बी ऑल राइट. दवा लेके हम लोग आ गए, परेशानी सॉल्व नहीं हुई. सो मैं ऑफिस चला गया था, वाइफ घर पे थी मेरी, दिन भर शी मैनेज समहाउ, बट कोई फायदा नहीं हुआ. शाम को जब मैं ऑफिस से आया तो बच्चे ने फिर से शिकायत करी कि पापा बहुत तेज दर्द हो रहा है. सो अगेन वी कॉन्टेक्टेड द डॉक्टर. उन्होंने कहा कुछ टेस्ट करा लो, जैसे नॉर्मल सारे डॉक्टर्स कहते हैं, नथिंग रॉन्ग विद देम, दे आर गोइंग विद देयर ओन प्रोसेस. वहां से भी कोई फायदा नहीं हुआ. नेक्स्ट डे वी समहाउ मैनेज द होल नाइट. नेक्स्ट अर्ली मॉर्निंग वी वेंट टू अ नियर बाय हॉस्पिटल. एक बड़ा हॉस्पिटल, ऑल द बिग हॉस्पिटल्स आर देयर. आई मीन दिल्ली एनसीआर, तो आप समझ सकते हैं कि जितने बड़े हॉस्पिटल से सब यहाँ अवेलेबल है. वहां भी गया, इमरजेंसी में एडमिट कराई. डॉक्टर्स ने टेस्ट करना शुरू किया, नोबडी फाउंड एनीथिंग. एंड ऑल द टॉप डॉक्टर्स, द एचओडीज, चाहे वो कार्डियोलॉजी हो गया, न्यूरोलॉजी हो गया, गैस्ट्रोलॉजी हो गया, एवरीबडी sat together saying that we could not find any report, any wrong report in which we say that ये problem है तो इसका इलाज हो. So now I was in effect, डॉक्टर कहते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है और मेरे बच्चों को दर्द है. तो आप समझ सकते हैं कि एक पेरेंट के लिए कितना मुश्किल होगा जब आपका बच्चा दर्द में है, आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर इज सेइंग आई डोंट हैव एनी सॉल्यूशन टू इट, मैं कुछ कर ही नहीं सकता. देन व्हाट टू डू? देयर वाज अ बिग क्वेश्चन मार्क ऑन माय फेस. मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं. सो आई स्टार्टेड अप्लाइंग ऑल दोस पॉसिबल थिंग्स व्हिच आई कुड हैव डन. मंदिर, मस्जिद, गिरजा घर, गुरुद्वारे, आप नाम लीजिए. एक शहर से दूसरे शहर, एक मंदिर से दूसरे मंदिर, एक मस्जिद से दूसरे मस्जिद, एक गुरुद्वारे से दूसरे गुरुद्वारे. मैं भागता रहा. It was around more than 7-8 months. I kept on traveling from one place to another just to get the solution, and I was not finding it at all. Nobody was there to help me. Till the time my brother suggested me to speak to a doctor, and that doctor was a, I would say a psychiatrist. I would say she was a senior lady. और जब मैं उनसे ये सारी चीजें डिस्कस करने लगा तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप पढ़ो, यू स्टार्ट रीडिंग अबाउट इट. जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो आई फाउंड दैट दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग अमंग्स द टीनेजर चिल्ड्रन एंड द न्यूली मैरिड वुमेन. सो मुझे समझ में आ गया कि वेयर इज द प्रॉब्लम एंड व्हाई डॉक्टर्स आर नॉट एबल टू हैंडल इट. करेक्ट? क्योंकि हर किसी की अपनी स्पेशलिटी होती है और यहाँ पे द प्रॉब्लम वाज समथिंग एल्स, राइट? सो you trust me, I was going through such a situation wherein it was the जिसको कहते हैं ना कि आप यदि कोई भी हॉरर मूवी देखते हैं ना, उससे ज्यादा डरावनी चीजें मेरे आंखों के सामने हो रही थी, and I was not able to make a solution to it. But when I started reading all this about this, I got into the detailing of it. I found what is the problem, and I started doing the solution, and touch wood, within a month's time I was able to handle everything, and touch wood, after that everything was fine. मुझे लगा कि why not I can take this entire thing to the entire world. ये प्रॉब्लम मेरे साथ हो सकती है और कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में हर पेरेंट के पास है. लोग बोलते नहीं हैं, लोग बस ये कंप्लेन करते हैं कि मेरा बच्चा ऐसा कर रहा है, मेरा बच्चा ऐसा नहीं सुन रहा है, मेरा बच्चे को ये प्रॉब्लम है. बट पीपल आर नॉट स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ द पीपल, दे आर नॉट ट्राइंग टू फाइंड ए सोल्यूशन टू इट. So my friends, my parents, I'll request you to come up with all these challenges. These are very simple things. आपको जैसे कहते हैं ना, हमें सर्दी खांसी बुखार होता है तो उसको हम बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं, बट यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हैं जो बच्चे के दिमाग की से रिलेटेड होती है, उसको हमें सीरियसली लेना होता है. And the more you seriously take it, you'll be able to find a solution to it and your child will be better.
So this is how I got into parenting, right? It's a small story, but it is very close to my heart because I have felt it. I have gone through this particular pain. So I want everyone to come out of this pain, and that is why I'm here, right? Good. Now I'll be, taking with few questions, right? Along with a presentation, why we are here. So let me start. So this particular presentation and webinar has been created keeping in mind how to create a wow bonding with your child. It's priceless, I'd say. मैं हमेशा कहता हूं you own the best child. आपका जो बच्चा है वो सबसे बढ़िया है, and you are the best parent as well. ना आप में कोई प्रॉब्लम है ना आपके बच्चे में प्रॉब्लम है, correct? Then why we are not leading a good life? Why we are facing challenges? So my promise to you is, by end of this program, you'll be able to create a special bond with your child and witness an upgraded version of himself or herself. कहने का मतलब ये है कि आप माँ बाप तो हैं ही और आपसे बड़ा शुभचिंतक कोई हो नहीं सकता, but since you are the creator, you hold the responsibility of creating that bonding with your child so that your child start sharing his or her feelings with you. Am I right? Okay. Now my question to you is, so I keep on asking questions and I'll be asking you to answer in the chat box. So be ready for it. मेरा पहला क्वेश्चन आपके साथ ये है, see how much do you love your child? आप अपने बच्चे को कितना प्यार करते हैं? Anybody? Can you measure that? क्या आप अपने बच्चे के प्यार जो आप करते हैं उसको क्या आप मेजर कर सकते हैं? Yes or no? Please type in the chat box. Come on. I can see few of the responses. Yes? Definitely not. Yes. आप अपने बच्चे को कितना प्यार करते हैं इसको मेजर नहीं कर सकते. तो क्या करते हैं आप? How do you show your love? How do you show your love then? You show your love by doing certain physiological things. जो सांसारिक चीजें हैं, जो वस्तु से रिलेटेड है, हम क्या करते हैं? क्योंकि हम रेस्पॉन्सिबल हैं तो हम बच्चे के लिए खाना, कपड़ा, पढ़ाई, टॉयज, घूमना फिरना सब चीजें करते हैं. सो व्हाट वी आर डूइंग इज वी बाय थिंग्स. यस, वी बाय थिंग्स विथ मनी एंड वी ट्राई टू फील कि हम अपने बच्चे को प्यार कर रहे हैं, उसको बच्चे को दिखा रहे हैं कि हम तुमको प्यार करते हैं. Am I right? बट आपको क्या पता है कि जो आप कर रहे हैं ये सही है कि गलत है? डू यू नो? जो आप कर रहे हैं ये सही है कि गलत है, क्या आपको मालूम भी है इसके बारे में? आई बिलीव यू डोंट नो दिस. Am I right? क्योंकि हम लोग अननोइंगली बहुत सारी चीजें करते हैं ये सोचते हुए कि हम तो अच्छा कर रहे हैं, वो एक्चुअली अच्छा होता नहीं है. ट्रस्ट मी. ओके, सो I say you are the best emotionally, not professionally. Am I right? Correct? आप अपने बच्चे के सबसे बड़े शुभचिंतक हैं इमोशनली, क्योंकि आपका इमोशन जुड़ा हुआ है. आप क्रिएटर हो उस बच्चे का, आपने जन्म दिया है, लेकिन आप प्रोफेशनली ये चीज नहीं जानते हैं हाउ टू डू इट. राइट? नाउ अनदर क्वेश्चन. आप बहुत बड़े प्रोफेशनल हो सकते हैं, आप डॉक्टर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, सिविल सर्वेंट हो सकते हैं, आप बड़े से बड़े ओहदे पे हो सकते हैं. क्यों? क्योंकि वहां पे पहुंचने के लिए आपने बहुत मेहनत करी, आपने पढ़ाई की है, आपने एक्सपीरियंस गेन किया है. राइट? आपने एग्जाम पास किए हैं. लेकिन एक क्वेश्चन आपका आंसर दीजिए, आपको किसने सर्टिफाई किया एक पेरेंट होने के लिए? हु क्वालिफाइड और सर्टिफाइड यू टू बी अ पेरेंट? टेल मी. एनीबडी? कमेंट इन द बॉक्स. किसने कहा कि यू आर क्वालिफाइड टू बी अ पेरेंट? See, my questions may be daunting, but please understand, I'm going to give you very insightful things. मैं इन questions के जरिए आपको कुछ मैसेज देना चाहता हूं. मैं कहता हूं, who qualified you to be a parent? Nobody. Yes, nobody. यदि मैं अपनी बात कहूं, so when I got married, मेरे पापा was in a condition जिनको डॉक्टर ने ब्लड कैंसर घोषित कर दिया था, and there was very few time left with him, and he wanted to see his grandchild. So I was forced to produce a baby.
और इस तरह की चीजें हर घर में होती हैं, सबके साथ होती हैं। Am I right? ऐसा नहीं है कि मैं अकेला हूं ऐसी सिचुएशन फेस करने वाला। हर हमारे हिंदुस्तान की यदि मैं बात करूं तो एवरीबडी इज गोइंग थ्रू समथिंग द अदर। कहीं ना कहीं कुछ प्रेशर है, चाहे फैमिली का प्रेशर है, इन-लॉज का प्रेशर है, पीयर प्रेशर है, आपकी चाहत भी हो सकती है, बट nobody is qualified to be a parent. That is what my point is. और यहीं से एक जर्नी की शुरुआत होती है जहां पे हम कहते हैं कि यार हमें तो ये दिक्कत आ रही है, हमें वो दिक्कत आ रही है, बिकॉज वी हैव टेकन इट फॉर ग्रांटेड विदाउट लर्निंग समथिंग। हम वो चीज शुरू कर देते हैं। कहते हैं ना, हिंदी में कहावत है कि बिना वो सांप का जहर का विष निकालने के बजाय आप सांप के बिल में उंगली डालोगे और सांप का जहर उतारना आपको नहीं आता तो सांप आपको डसेगा। बहुत छोटा सा उदाहरण है, बस ऐसी छोटी छोटी कहानियां बहुत आपको सुनने को मिलेंगी, राइट? So I first of all congratulate everyone who is a professional, who have attained a degree. But at the same time, I ask this question to everyone that who qualified to be a parent? And since nobody qualified to be a parent, you have taken it for granted. And that is how the problem has started. Am I right? Am I making sense, parents? Yes, good. Then my next question is, what is the right time to learn parenting? यदि आपको फोर्सफुली पेरेंट बनने को मजबूर किया गया है या किसी और वजह से भी आप पेरेंट बन गए हैं, बट व्हाट शुड बी द आइडियल टाइम, द राइट टाइम टू लर्न पेरेंटिंग देन? सो आई से you are a parent in the mind first, then a parent in the heart, and then finally you become a physical parent, right? So मैं आपको बताता हूं, जिस दिन आपने सोचना शुरू कर दिया बच्चे के बारे में, उस दिन से आप पेरेंट बन गए। दिस इज व्हाट आई से। और यदि आप पुरानी भारतीय सनातन संस्कृति को जानते हैं और उसके बारे में पढ़ा होगा, तो मैं आपको बताता हूं, हमारे भारतीय संस्कृति में 16 संस्कार की, ऋग्वेद में 16 संस्कारों की बात कही गई है। जैसे 16 श्रृंगार होते हैं ना एक स्त्री के लिए, उसी तरह हमारे पूरे जीवन चक्र को 16 संस्कारों में बांटा गया है, राइट? और उन 16 संस्कारों में 4 संस्कार सिर्फ बच्चे से रिलेटेड हैं, राइट फ्रॉम the planning of the child to getting the child in the womb, 3 महीने पे, 6 महीने पे गोद भराई का रस्म भी उसमें से एक है जो आप फिल्मों में देखते हैं। when the child is born, फिर उसका उपनयन संस्कार। तो 4 संस्कार सिर्फ और सिर्फ हमारे पूरे जिंदगी के बच्चे से रिलेटेड हैं, वो भी राइट फ्रॉम द कंसीविंग टू द बर्थ, राइट? सो ऐसी चीजें हमारे शास्त्रों में पहले से कही गई हैं जिसको हमने कहीं ना कहीं इग्नोर किया हुआ है, right? So I say you are a parent in the mind first, then in the heart, and then you become a physical parent. मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूं, you must have known, आपको पता भी होगा, but I like to put it here. आपने अर्जुन की कहानी, अभिमन्यु की कहानी सुनी होगी। जब युद्ध हो रहा था कुरुक्षेत्र में और अभिमन्यु को चक्रव्यूह भेदने की बारी आई थी, तो चक्रव्यूह के 8वें पड़ाव पे अभिमन्यु मारे गए थे। उसका कारण भी है, आप लोगों ने कहानी ये सुनी होगी कि जब अभिमन्यु गर्भ में थे अपनी माता के, सुभद्रा के, तो अर्जुन उनको एक कहानी सुना रहे थे रात में, और उस कहानी के जरिए उन्होंने बताया, और पहले से लेके 7वें चक्रव्यूह को तोड़ने की कहानी जो कि सुभद्रा जगी हुई थी उन्होंने सुना, उनके माध्यम से अभिमन्यु ने वो चीजें सुनी। 7वें दरवाजे तक उन्होंने आराम से तोड़ दिया। 7वें दरवाजे की कहानी सुनने के बाद सुभद्रा सो गई थी, 8वां दरवाजा अभिमन्यु नहीं तोड़ पाए, एंड ही वाज किल्ड, वो मारे गए थे। तो इसका मतलब क्या है, आप समझ सकते हैं कि जो बच्चा है जैसे वो गर्भ में जाता है तब से उसकी लर्निंग शुरू हो जाती है। सो दैट इज व्हाट आई से कि यू आर पेरेंट इन द माइंड फर्स्ट। गर्भ में जाने के पहले से बच्चे की परवरिश शुरू हो जाती है, राइट? इसको दूसरे तरीके से यदि मैं बताऊं तो आप एक बीज बोते हैं पौधे के लिए, जमीन में बीज जाता है, जमीन के अंदर आपने बीज डाल दिया, उसको मिट्टी से ढक दिया और पानी डाल दिया, आप उसके बाद छोड़ देते हैं कुछ समय के लिए। और ऐसा नहीं कि उस बीज में ग्रोथ नहीं हो रही है, बीज में ग्रोथ हो रही है, आपको दिखता नहीं है। आपको कब दिखता है? जब उससे पत्तियां या उसका तना छोटा सा जब जमीन के ऊपर बाहर निकलता है, राइट? इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं वो ग्रोथ हो रही है, वो विजिबल नहीं है आपको क्योंकि जमीन के अंदर है। उसी तरह जैसे बच्चा वोम में ग्रो कर रहा है, हमें नहीं पता होता कि क्या ग्रोथ हो रही है।
अब तो टेक्नोलॉजी है, हम रेडियोलॉजी से, अल्ट्रासाउंड से बहुत सारी चीजें देख सकते हैं बच्चों की मूवमेंट। इसका मतलब क्या है? थिंग्स आर ग्रोइंग। और मैं बताऊं, द मोमेंट द चाइल्ड हैज बीन कंसीव्ड, उसके सेल्स फॉर्मेशन शुरू हो जाते हैं, उसके न्यूरॉन्स आपस में कनेक्ट होना शुरू कर देते हैं, उसका लर्निंग बिहेवियर शुरू हो जाता है। दैट इज व्हाट आई वांट टू से। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस अबाउट दिस, ओके। एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस, जैसे बच्चा आता है फिजिकली हमारे साथ, हम उसको टैगिंग कर देते हैं, राइट। सो मैं कहता हूं, अ चाइल्ड इज ए नो नेशन, नो रिलीजन, नो कास्ट, नो लैंग्वेज आइडेंटिटी व्हेन ही और शी इज बॉर्न। हम उसको टैग करते हैं, तुम गुजराती हो, तुम बंगाली हो, तुम बिहारी हो, तुम मलयाली हो, वॉट एवर यू नेम इट, वी टैग देम। उनको तो पता भी नहीं होता कि उसने कहां जन्म लिया है, उनको पता नहीं होता कि दुनिया के किस कोने में उन्होंने जन्म लिया है, उनको पता नहीं है कि कौन सा भाषा उनको सीखना है। बट द मोमेंट we start talking in that particular language, he or she starts grasping all those things. सुनना शुरू कर देते हैं बच्चे, समझना शुरू कर देते हैं without telling us. हमको लगता है बच्चे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, but they have started learning, right? So हम क्या कहते हैं, we as a parent पहले उनको टैग कर देते हैं सोशली, और फिर कहते हैं इंडिविजुअली। इंडिविजुअली का क्या मतलब है कि हम सोचते हैं कि ये सही है तो हमारा बच्चा भी इसको यही बोले कि यही सही है, राइट। एंड हम फिर चलाना शुरू करते हैं कि हमारे बच्चे के साथ ये गलत हो गया, वो गलत हो गया। एक्चुअली वी एज ए पेरेंट आर फॉल्टी एट टाइम्स। हम वो टैगिंग कर देते हैं, और टैगिंग करने के बाद हमें लगता है कि यार हमारा बच्चा तो ऐसे नहीं कर रहा, तो कुछ गलत हो रहा है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली दैट वी आर द पीपल रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग इन हिज और हर माइंड। बच्चे के दिमाग की जो डेवलपमेंट होती है ना, बचपन में ही होती है, 0 to 5 years। किसी भी डॉक्टर से आप बात कर लें, किसी भी चाइल्ड स्पेशलिस्ट से आप बात करें, सब आपको यही बताएंगे। और उस समय हम एज ए पेरेंट सबसे ज्यादा कैजुअल होते हैं। सो हमें ये चीजें सीखनी है, दैट इज व्हाट आई ऑलवेज टॉक अबाउट, ओके। तो हमें क्या करना होता है, हमें लर्न करना है, अनलर्न करना है, रीलर्न करना है, फिर अनलर्न करना। मतलब क्या है, ये सीखने की जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया सतत जारी रखनी होगी। हमने जो कुछ सीखी है अपने पेरेंट्स से, जरूरी नहीं है कि वो इस टाइम पे एप्लीकेबल हो, उसको हमें अनलर्न करना, उसको छोड़ना है, नई चीजें सीखनी है। उसमें कुछ चीजें वर्क करेंगी, कुछ चीजें नहीं करेंगी, फिर उसको छोड़ना है, फिर हमें नई चीजें सीखनी है। बिकॉज दीज आर आवर ओन चिल्ड्रन, ये हमारे अपने बच्चे हैं। अपने बच्चों को सिखाने के लिए हमें सबसे पहले सीखना बहुत जरूरी है, राइट। सो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगा, बट एग्जाम्पल्स के पहले मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करना चाहूंगा। Have patience, I'll just play a video with you all. ये क्या कर रहे हो फोन पर? ये किसका इंस्टा देखकर ये इतना स्माइल कर रहे हैं? जब हम तुम्हारी उम्र के थे ना, तो हम गांव में पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ाई किया करते थे। लाइट वाइट नहीं थी हमारे यहाँ। ये क्या कर रहे हो फोन पर? ये किसका इंस्टा देखकर ये इतना स्माइल कर रहे हैं? जब हम तुम्हारी उम्र के थे ना, तो हम गांव में पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ाई किया करते थे। लाइट वाइट नहीं थी हमारे यहाँ। बचपन से ही पैसे कमाकर पूरे परिवार को संभालते थे। और तुम खुद को नहीं संभाल सकती। हमारे घर से गांव में नदी आती थी बीच में, गॉड इट वाज सो टफ। तो वर्दी उतारते थे, स्कूल की वर्दी, लुक एट योर लाइफ। और बस्ता वो ऐसे ऐसे पकड़ के चलते थे। एवरीथिंग इज गिवन टू यू ऑल ऑन अ प्लेटर या ब्लडी। जब तुम हमारी उम्र के हो जाओगे ना, तब तुम ये समझोगे। ये सब झूठ है बेटा। ये झूठ मेरे पेरेंट्स ने मुझे भी तो बोला था यार। और अब हम रिसाइकिल करके तुम्हें बोल रहे हैं। अगर मेरे जमाने में मोबाइल होता तो मैं भी मोबाइल पे होती। एक्चुअली अब भी हूँ। इंस्टाग्राम अकाउंट हमने भी खोला। व्हाट्सएप पे मैं तुमको कितना सारा गुड मॉर्निंग मैसेजेस भेजती हूँ। और कभी कभी जब तुम उदास दिखते हो तो बहुत बड़ी गलती कर देती हो। तुमने मना किया है, लेकिन फिर भी तुमसे डायरेक्टली पूछ लेता हूँ कि बेटा कैसे हो, और तुम कह देती हो कि ठीक हूँ पापा। मेरा दिल नहीं मानता दैट यू आर ओके, है ना। तुम्हारी लाइफ आसान नहीं है। खराब दिन, खराब मार्क्स, खराब ब्रेकअप्स। कभी कभी तो लगता होगा कि जिंदगी ही खराब है ना। So sometimes you may think, Will it even matter if you give up and go away? does anyone even care? देखो बेटा, हम तुम्हारे पेरेंट्स नहीं हैं,
बट हम पेरेंट्स हैं. इस जनरेशन गैप को एकदम समझते हैं. हाँ, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें कभी कभी समझ ही नहीं पाते होंगे, विलन जैसे लगते होंगे. कभी कभी उन्हें तुमसे बात करने के लिए सही शब्द नहीं मिलते. कभी कभी कम्युनिकेशन गैप की वजह से वो प्यार नहीं दिखा पाते, पर वो तुम्हारी फिक्र करते हैं. And they really, really, really love you. सो प्लीज जब 3 बजे रात को तुम सो नहीं पाते, टॉक टू योर पेरेंट्स. जब एग्जाम्स का प्रेशर तुम नहीं ले पाते हो, जब आपको ये लगे ना कि वो सैड वाले कोट्स जो होते हैं वो इंस्टा पे शेयर करोगे तो दैट्स द ओनली वे टू मेक योरसेल्फ हर्ट. प्यार में अगर दिल टूटा हो तो टॉक टू देम. You can just write them a little chit. थोड़ा ऑकवर्ड जरूर होगा, पर बात करके तो देखो. और अगर तुम्हारी प्रॉब्लम्स तुम्हारे पेरेंट्स ही हैं, तब तो डेफिनेटली टॉक टू देम. मतलब अपने BFF से पहले मन भर के बिचिंग कर लो, उसके बाद और हाँ, ऐसे मौके होंगे जब पेरेंट्स से बात करना इम्पॉसिबल लगेगा. और हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बात करने के लिए पेरेंट्स नहीं भी होते हैं. even then कोई ना कोई होगा जो आपकी बात सुनना चाहता होगा. you do not need to feel alone. अपने दिल की बात किसी ना किसी से जरूर कीजिए. इट मे बी अ फ्रेंड, स्ट्रेंजर, और नंबर. टॉक टू देम. बात करो टॉक टू समवन. प्लीज. ठीक है बेटा. If you're going through something, in helpline numbers, but सो पेरेंट्स, कैसा लगा आपको वीडियो? वेर यू एबल टू कनेक्ट टू दिस वीडियो? क्या ये वीडियो में कहीं ना कहीं आपको लगा कि आपका भी दिल कहीं कुछ ऐसा बोलना चाहता है अपने बच्चों के साथ? प्लीज कम अप, टाइप इन यस इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड इट्स कनेक्टेड टू योर हार्ट. आपके दिल से भी कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन बना. प्लीज टाइप इन यस. या हम सब पेरेंट्स के दिल में ना बहुत सारी चीजें होती हैं और वो चीजें कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में निकलना चाहती हैं. हम रोक के रखते हैं. बाहर निकालने की जरूरत है. राइट? वेरी नाइस. I can see so many yeses. Yes, good. That means it connected to your heart. Very nice. Very nice. तो ये दिखाने का पर्पस पता है क्या था? कि हम एज ए पेरेंट अपने दिल में बहुत सारी चीजें बता के रखते हैं, मतलब छुपा के रखते हैं. हम भी इसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन रिसीविंग एंड पे चूंकि हमने बच्चों के साथ उस तरह की बॉन्डिंग नहीं बनाई है ना, हम हेजिटेट करते हैं. हम अपने आप को रोक लेते हैं अपने बच्चों से बात करने में. हम रोक लेते हैं अपने आप को एक्सप्रेस करने में. Yeah, very nice. Good. So I'll move ahead with my slides again. Okay. So मैं आपको क्या कह रहा था कि चीजें जो हो रही हैं, कुछ चीजें हमारे हाथ में, कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं है. So how we can do that? और कुछ जो कॉमन मिस्टेक्स हैं वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं. मैं हमेशा कहता हूं कि no parent is wrong and no child is wrong either, right? बट देयर सर्टेन थिंग्स यदि हम उसको सीख लेना तो हमारी पेरेंटिंग जर्नी बहुत अच्छी हो जाएगी. हम अपने बच्चों को और अच्छे से सिखा पाएंगे, समझा पाएंगे. Am I right? मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स देना चाहता हूं. जैसे नॉर्मली जब भी हमारा बच्चा रोता है, रोने का मतलब सिर्फ हार्ड टर्म्स में रोना नहीं, परेशान होता है, तो हम क्या कहते हैं? मोस्ट ऑफ अस से दैट स्टॉप क्राइंग, एवरीथिंग विल बी फाइन. हम कहते हैं बेटा रुक जाओ, चुप हो जाओ, कुछ नहीं है, सब ठीक हो जाएगा. Am I right? कहते हैं ना. इसका क्या होता है? ये हम एज ए पेरेंट यही समझते हैं कि यस, हम तो अपने बच्चे को समझा ही रहे हैं ना, ठीक है बच्चा, कोई बात नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, डोंट क्राई, स्टॉप क्राइंग. बट इसका असर उसके सबकॉन्शियस माइंड पे कैसे होता है ये मैं आपको बताना चाहता हूं. द मोमेंट यू से स्टॉप क्राइंग, व्हाट यू आर डूइंग, आप उसकी फीलिंग जो अंदर रोना या दुख जो है वो नेचुरल फीलिंग है इंसान की, वो नेचुरल फीलिंग आना चाहती है बाहर, और आप अनकॉन्शियसली उसको ये कह रहे हैं कि मत रो. मतलब आप अपनी इस फीलिंग को दबा दो. आप ये नहीं कह रहे फीलिंग को दबा दो, लेकिन आप जो कह रहे हैं उसका मतलब उसके दिमाग में ये जाता है. राइट? सो व्हेन यू से दैट स्टॉप क्राइंग, जो बच्चे का सबकॉन्शियस माइंड है वो ये समझना शुरू कर देता है कि मेरी फीलिंग तो बताने के लिए जगह ही नहीं मिल रही है. और वो क्या करता है? वो आपसे रिपल्सिव मोड में चला जाता है, आपसे दूरी बनाने लगता है वो. Am I right?
हम ये चाहते हैं कि बच्चा हमारे पास आए और अपना दुख शेयर करे, लेकिन हमने जो शब्द बोल दिए वो शब्द इस तरह से इंपैक्ट करते हैं जो नेगेटिव चला जाता है। और एक समय ऐसा आता है जब 2 बार 4 बार 10 बार ओवर ए पीरियड ऑफ मे बी जब बच्चा बड़ा होना लगता है ना, 4 साल 5 साल 6 साल का जब बच्चा होता है, जब आपको उसको 2 बार 4 बार 10 बार ऐसे बोलते हैं, बच्चा आपसे दूर जाना शुरू हो जाता है। Am I right? और इस चीज को हम महसूस नहीं करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? इन स्पाइट ऑफ सेइंग स्टॉप क्राइंग, हमें कुछ वर्ड्स को अवॉइड करना है। हमें ये नहीं कहना है बच्चा स्टॉप क्राइंग, मत रो, ऐसा नहीं कहना है। आप उनको बोलो कि आओ बेटा बताओ क्या प्रॉब्लम है, तुम क्यों परेशान हो, तुम क्यों रो रहे हो, आई एम हियर, एवरीथिंग विल बी ओके। Try to find a reason and give a solution. Don't just say stop crying. It will take you away from your child's heart. बहुत छोटी सी चीज है, बहुत पते की है. If you start doing it, you will get a lot of differences. Right? आपको फर्क पता चलेगा कि क्या हो रहा है. Another example I would say, जब हम अपने बच्चे के लिए कुछ कंसर्न शो करना चाहते हैं तो हम क्या कहते हैं? मोस्ट ऑफ अस, हम सब पेरेंट यही कहते हैं, सब तो तुम्हारे लिए तो कर रहे हैं, हम क्यों कमा रहे हैं, हम क्यों भाग रहे हैं सुबह से शाम तक, तुम्हारे लिए तो कर रहे हैं, राइट? वट एवर आई डू इट फॉर यू, राइट? बट इसका असर बच्चे के दिमाग में क्या होता है, ये समझने की बात है। जो बच्चे का सबकॉन्शियस माइंड है ये सोचना शुरू कर देता है, क्या मैं बोझ हो गया हूं, राइट? पापा या मम्मी क्यों कह रहे हैं कि मैं तो तुम्हारे लिए कर रहा हूं, तुम्हारे लिए कर रहा हूं, क्या मेरे लिए ही सब कुछ हो रहा है क्या? आप भी तो उसके हिस्सेदार हो। Why you are saying that I'll be doing everything for you? तो बच्चा के दिमाग में फिर इसका उल्टा असर होता है, वो एक रिपल्सिव मोड ऑफ इंटरैक्शन शुरू हो जाता है, वो आपसे दूर जाना शुरू करता है, आप बच्चे के दिल से दूर होना शुरू हो जाते हैं, राइट? छोटी सी चीज है फिर से, लेकिन अगेन यदि आप इसको चेंज कर पाए तो बहुत बड़ा इफेक्ट आ जाएगा। तो इसकी जगह पे आपको क्या बोलना चाहिए? सिर्फ शब्दों का खेल है, लेकिन इसकी जगह पे यदि आप बोलेंगे कि बेटा हम प्यार करते हैं आपसे इसलिए हम आपके लिए कर रहे हैं सब कुछ, बस, और कोई रीजन नहीं है। बोलने का तरीका अलग है, उनको कम बोलिए और ज्यादा प्यार दिखाइए, दैट इज व्हाट। आई होप आई एम मेकिंग सेंस, राइट? और एक और एग्जांपल दूंगा बिफोर मूविंग अहेड, कि हम जब बच्चा कुछ अच्छा करता है, हमारा बच्चा, बेटा बेटी कोई भी हो, तो हम क्या कहते हैं? बहुत अच्छा किया बेटा, बहुत अच्छा किया, थोड़ा और मेहनत करते, थोड़ा और अच्छा कर लेते हैं, कहते हैं ना? Am I right? Yes or no? Please interact in the chat box. ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं. I'd like you to interact with me. हम कहते हैं ना, बहुत अच्छा किया बेटा, बहुत अच्छा किया, लेकिन थोड़ा मेहनत और करते ना तो और अच्छा हो जाता। क्या हम कहते हैं ये चीजें? रोजमर्रे की जिंदगी की बात मैं कह रहा हूं, मैं कोई रॉकेट साइंस बात नहीं कर रहा, मैं बस रोजमर्रे की बातें कर रहा हूं। Am I right? Yes. हम हमेशा कहते हैं ना, आई कैन सी लॉट्स ऑफ yeses, वेरी नाइस, गुड टू सी द एनर्जी ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रुप, आई लाइक इट। हम ये कहते हैं, हम मान लीजिए, और नहीं भी मानते तो कभी याद कीजिए आपने ऐसा जरूर बोला होगा कि हाँ बेटा तुमने बहुत अच्छा किया, बट तुम और अच्छा कर सकते थे, थोड़ा और मेहनत करते तो 2 घंटा और पढ़ लेते ना, और अच्छा रिजल्ट आता आपका। ऐसा हम कहते हैं हमेशा अपने बोलचाल की भाषा में। इसका क्या असर पड़ता है? फिर से वही बात, हम शाबाशी देते हैं किस लिए? हम शाबाशी देते हैं अपने बच्चों को ताकि उसका मोटिवेशन लेवल हाई हो, वो और मोटिवेटेड हो, राइट? लेकिन जैसे हम उसके पीछे बट लगा देते हैं ना, उसका मोटिवेशन लेवल डाउन हो जाता है। बच्चे का सबकॉन्शियस माइंड ये सोचना शुरू कर देता है कि क्या मेरे से कुछ मिस हो गया, क्या मैंने क्या ऐसा कर दिया कि पापा या मम्मी ये कह रहे हैं कि यार कुछ और अच्छा हो सकता था। तो मोटिवेट होने की जगह पे फिर से वो डीमोटिवेटिंग मोड में चला जाता है, राइट? और इसकी वजह से फिर उसको लगता है यार मैं कितना भी कर लूं, पापा मम्मी तो मुझको कुछ करते ही नहीं है, कुछ शाबाशी नहीं मिलती मुझे, ऑल्दो यू वांट टू टेल देम दैट यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, लेकिन आपके सेंटेंस का मतलब जो बच्चे के दिमाग पे जा रहा है वो बिल्कुल उलट जाता है, और बच्चे के दिल से फिर आप दूर हो जाते हो। बच्चा सोचता है यार पापा मम्मी को तो इंटरेस्ट ही नहीं है, इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं, इन्होंने मुझको शाबाशी नहीं दी, राइट? सो इन स्पाइट ऑफ सेइंग दिस, व्हाट यू शुड से, आपको ये कहना चाहिए यू डिड वेल, मैं गारंटी कहता हूं तुम और भी अच्छा करोगे, बट नेवर यूज द वर्ड बट। इफ और बट नहीं लगाना है अपने बच्चे के जब आप अप्रिशिएट करते हैं तो, राइट? आई होप आई एम मेकिंग सेंस, या पेरेंट्स? ओके, नाउ मैं आपको बताता हूं मैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को क्यों लेके आया हूं आपके पास।
सो इसको मैं 28 डे हार्ट बॉन्डिंग प्रोग्राम बोलता हूं। और कोई भी प्रोग्राम होता है, मैंने आपको शुरू में भी बोला, टाइम इज द एसेंस। आपका टाइम और मेरा टाइम बहुत कीमती है। आप जो भी टाइम लगाएंगे वो आपके बच्चे के लिए लगाएंगे। लेकिन बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होगा। अब मैं आपसे पूछता हूं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की कहानी कि व्हाट इज द प्राइस ऑफ स्माइल्स, हग्स एंड किसेस। आपका बच्चा दौड़ करके आपके गले लग जाता है तो आप क्या उसको प्राइस में डिफाइन कर सकते हैं? टेल मी। बच्चों की खुशियों की कोई कीमत नहीं होती पेरेंट्स, आप सब समझते हैं ये चीज, करेक्ट? तो एक बच्चा, आप थक हार के आते हैं और बच्चा आपके पास गोद में आ जाता है या आप उसके साथ थोड़ा सा मस्ती करते हैं, आपकी सारी टेंशन खत्म हो जाती है। इसका कोई प्राइस नहीं है, राइट? सो दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम हैज बीन डिजाइन्ड फॉर 28 डेज, जिसमें मैं आपको अपने बच्चे के साथ कैसे बॉन्डिंग बनाते हैं वो मैं बताता हूं। सो डे 1 टू डे 7, वीक 1 में मैं आपको रूट्स बताता हूं, अंडरस्टैंडिंग रूट्स। आप अपने बच्चे के साथ अपने खुशियों का एक महल बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले महल बनाने के लिए आपको नींव की जरूरत होती है। सो वीक 1 इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग फाउंडेशन, नींव बनाने के लिए। देन वीक 2 इज ऑल अबाउट बिल्डिंग स्टेम्स, पिलर्स बनाते हैं आप। और ये सारी चीजें आप कैसे करते हैं? थ्रू फन एक्टिविटीज। द बेस्ट पार्ट विच आई हैव ब्रॉट टू यू इज फन बेस्ड लर्निंग। आपको कोई थ्योरेटिकल जानकारी नहीं दी जाएगी। Theory would be only 15 to 20%. Rest everything you are going to do with your children, your spouse, your family. Entire family will be coming together, जो आज के समय की नीड है। So week 2 में आप pillars create करते हैं। week 3 में आप walls create करते हैं। आप upstreaming करते हैं branches की through again different activities. And week 4 में flowers आते हैं, आप roof create करते हैं और घर बनाते हैं। So इस तरह आप अपनी खुशियों का महल बनाएंगे। So as a individual, what are you going to get after this program? मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया, as a father, as a mother, as a family. मैं कहता हूं as a father you'll be able to listen to the shortest possible stories. एक बच्चे के दिमाग में कितनी सारी कहानियां चल रही होती हैं, and sorry to say that हम एज ए पेरेंट उनको नहीं सुनते हैं। या तो हमारे पास टाइम नहीं होता या हम इंटरेस्टेड नहीं होते। किसी न किसी रीजन से बच्चे के दिमाग की चीजें बच्चे के दिमाग में रह जाती है और वो आपसे जुड़ नहीं पाता। सो यू विल बी एबल टू डू दैट। एज ए मदर, एक माँ की हमेशा से शिकायत रहती है कि हमारे बच्चे हर चीज में हमें पुश करना पड़ता है, तुम ये कर लो, रूटीन फॉलो नहीं करते, डिसिप्लिन में नहीं रहते, कभी हेल्प नहीं करने आते। सो एज ए मदर यू आर गोइंग टू सी दैट चेंजेस, राइट? एंड एज ए फैमिली, हर किसी की फैमिली में खुशियां दुख आते रहते हैं, राइट? बट एज ए फैमिली you will be able to enjoy all those happiness and sorrows, laughs and cries, बदमाशी, शरारतें, सुख दुख सब आप एंजॉय करेंगे एज ए फैमिली। सो मैं हमेशा कहता हूं द quotient, the happiness quotient of your family is going to increase, right? Okay, now before moving ahead, I'm again going to share you another video. Now what children are going to say about the parents, please listen to it very nicely, very sensibly. Give me a moment. Dear parents, Dear parents, Dear parents, पापा, I have something to say to you. बहुत टाइम से सोच रहा हूँ, आज सोचा कह ही देता हूँ। भले ही समझने के लिए थोड़ा वक्त ले लेना, पर आज इत्मीनान से बैठकर मेरी बात सुन लेना। आपके सामने खुश रहने की एक्टिंग अब और नहीं हो पाएगी। पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट भी मैं अपने आप को कितना ही करूँगा। ये कोई फेज नहीं, ये मेरी फीलिंग्स और इमोशंस हैं। लोग क्या कहेंगे से इन भावनाओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मैं पूरा दिन अपने फोन पर लगी रहती हूँ। कोई सुनने के लिए मिलता ही नहीं जब सर उठाकर ऊपर देखता हूँ। अक्सर रात को 3 बजे कुछ एक अजीब सा ख्याल जगाए रखता है। कल को अगर मैं ना रहूं तो किसी को क्या फर्क पड़ता है? ऐसे में गिनती के कुछ दोस्त हैं 2-4 जिनसे मैं बात कर लेता हूँ। हमारी डांट में ही प्यार है, तब नहीं सुनना चाहते। कभी कभी सोचता हूँ कि काश ये ओवरथिंकिंग रोक पाता। आप अगर एक बार सुन लेंगे तो आपके कंधे पे सर रखकर रो पाते। चिट्ठी लिखूं या मैसेज करके फटाफट फैमिली ग्रुप छोड़ दूं? असली बात बताऊं या सब ठीक है कह के जाने दूं? सच बताया तो आप डांट कर फोन तो नहीं छीन लोगे? अपने बचपन की कठिनाइयों से हमारी प्रॉब्लम्स कंपेयर तो नहीं करोगे? क्या आप फिर से मेरी मुश्किलों को नकली कहकर नकार तो नहीं दोगे? एक बार बताने से मना किया तो क्या आप दूसरी बार पूछोगे?
जानती हूँ स्टार्टिंग में थोड़ा ऑकवर्ड तो जरूर लगेगा। इस जनरेशन की प्रॉब्लम्स समझने के लिए थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। बचपन में आपको भी बात नहीं, सिर्फ रिस्पेक्ट करना सिखाया था। 2 आंसू बहाए तो दुनिया वीक बोलेगी बताया गया था। ये मेंटल हेल्थ की बातें तो दरअसल हमारे लिए भी नहीं है। पर आप जरा सा इंटरेस्ट दिखाओ, हम क्रैश कोर्स देने के लिए रेडी हैं। हम आपसे इन चीजों की सोल्यूशन और एडवाइस चाहते ही नहीं। पर पहला कदम उठा के कमरे की चौखट पे खटखटाओ तो सही। भले ही समझने के लिए थोड़ा वक्त ले लेना, लेकिन आज इत्मीनान से मेरी बात सुन लेना। सुन लेना जब मैं कहूँ मेरा मन नहीं है। और मत कहना मुझसे बेहतर तो मासी की बेटी है। सुन लेना जब किसी बेमतलब सी छोटी सी बात पे रो पड़ूं। मत कहना कि मैं तो बहुत सेंसिटिव। सुन लेना जब मैं कहूँ कुछ चीजें मुझे ट्रिगर करती हैं। और मत कहना कि इन सब के लिए अभी मेरी उम्र ही नहीं है। सुन लेना जब मैं कुछ डिसीजंस अपने लिए सेल्फिशली लेना चाहूँ। और मत कहना कि कभी आपके बारे में सोचती ही नहीं हूँ। दुनिया अपने आप में काफी मुश्किलों से भरी है और इस सब में आपकी सपोर्ट की कमी सबसे ज्यादा चुभती है। अपने घर में तो मुझे कुछ भी बोलने की आजादी होनी चाहिए। असली लड़ाई तो मेरी बाहर की दुनिया से होनी चाहिए। बहुत मुश्किल था आपसे आज ये सब कह पाना। पर ये सुनने के बाद एक बार आके हाल पूछ जाना। Hey guys, if this video encouraged you to सो पेरेंट्स, कैसा लगा आपको ये वीडियो? प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। क्या आपको लगता है कि आपके बच्चे आपसे ऐसा कुछ, यदि जिनके भी टीनेजर बच्चे हैं वो इससे ज्यादा रिलेट कर पाएंगे? आपको लगता है कि आपके बच्चे ऐसा कुछ आपसे कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते, किसी न किसी वजह से, शायद डर के या ये समझ के कि शायद आप उनकी बात समझ ही नहीं पा रहे? प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। Yeah, thank you Sunita ji. Lots of things are coming here. Good to know. Yes, good. See, मेरा ये पर्पस इन वीडियोस के थ्रू आपको ये बताना है कि ये बच्चे हमारे बच्चे जैसे ही हैं। और ये जो जनरेशन की बात मैं कहता हूँ ना, ये हमेशा ये जनरेशन में कहीं ना कहीं एक फर्क रह जाता है। उस गैप को आप कैसे भरेंगे ताकि बच्चे अपने आप आए आपके पास, आपके साथ जुड़े? जब तक वो दिल से रिलेशन नहीं जुड़ेगा ना, जब तक दिल से दिल का रिश्ता नहीं बनेगा, तब तक ये चीजें आप शेयर नहीं कर सकते अपने बच्चों के साथ, ना बच्चे अपने दिल की बात कहेंगे। और यही सबसे बड़ा चैलेंज है। मैं अपना वेबिनार जो करता हूँ इन्हीं सब चीजों को लेके करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हर परिवार में आज के डेट में, हम कहते तो हैं कि हमारे बच्चे हैं, बिल्कुल हमारे बच्चे हैं, बायोलॉजिकली वो हमारे बच्चे हैं और हम अज्यूम करते हैं कि वो हमसे कनेक्टेड हैं, बट ये फैक्ट नहीं है। हमें अपने बच्चों के साथ वो कनेक्शन बनाना पड़ेगा और उसके लिए हमें कुछ चीजें सीखनी होगी। बस मेरा यही रिक्वेस्ट रहता है हमेशा पेरेंट्स से कि कुछ चीजें आप अपने लिए करते हैं और जब हम दुनियादारी में घुसते हैं ना, एक बार बच्चे जब हमारे आ जाते हैं तो हमारा सारा फोकस बच्चों की तरफ हो जाता है। हम भर भर के पैसे खर्च कर रहे हैं स्कूलों पे, कोचिंग पे, लेकिन जो जरूरी चीज है उस पे हमारा ध्यान ही नहीं है। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से। Now again moving on to my presentation part. Okay. Correct? तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जो मैंने 3 सीक्रेट्स की बात की अपने वेबिनार में, वो 3 सीक्रेट्स क्या है ना, हाउ आई एम गोना कवर इट, राइट? सो सबसे पहला सीक्रेट है हाउ टू मेक योर चाइल्ड शेयर हिज और हर फीलिंग्स विद यू। सेकेंड, हाउ टू कन्विंस योर चाइल्ड। एंड थर्ड, हाउ टू बैलेंस in the case of wins and defeats, right? Now I'll start with one by one. How to make your child share his or her feelings with you, right? I call it science of feeling. Feeling दिल से आती है, but इसमें कुछ साइंस जुड़ा हुआ है, छुपा हुआ है। वो क्या है मैं आपको बहुत एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगा, आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे हम 2 इंसान हैं, हम 2 इंसानों के बीच की बात कर रहे हैं, मैं और मेरा बच्चा, ठीक है? अभी आप समझिए कि आप 2 इंसान नहीं, 2 मोबाइल हैं, ठीक है? और दोनों मोबाइल में जैसे सिम कार्ड होता है वैसे आपका दिल है, राइट? और जो नेटवर्क की बात करें वो हमारा सराउंडिंग है। सराउंडिंग का मतलब हमारा परिवार, समाज, जो बात आप कर लें। तो जब आप मोबाइल में आपकी बैटरी फुल रहती है और आपका सिम एक्टिवेटेड है, आप एक सिम से दूसरे सिम पे कॉल करते हैं और वो कनेक्ट होता है, राइट? यहां तक तो ठीक है। यही चीज अभी हम अज्यूम करते हैं कि हमारा बच्चा है, हमने जन्म दिया है, हमारे घर में हमारी बात सुन रहा है, मतलब वो हमसे कनेक्टेड है। बट यहां पे कहां पे गैप आ रहा है वो मैं आपको बताता हूं।
मोबाइल पे आपने नंबर डायल किया अपने बच्चे का, या बच्चे ने अपने पापा का मम्मी का नंबर डायल किया, कॉल कनेक्ट तो हो गया। अब जो भाषा में मैं बात कर रहा हूं वो भाषा बच्चे को समझ नहीं आ रही है। भाषा का मतलब आई एम नॉट स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द लैंग्वेज, उसका मतलब क्या है। आप हिंदी में बात करें, बंगाली में, गुजराती में, मलयालम में, किसी भी भाषा में बात करें, द पर्पस इज जो आप कन्वे करना चाह रहे हैं क्या वो कन्वे हो रहा है? वो नहीं हो रहा है, क्योंकि आपका रेफरेंस अलग है, बच्चे का रेफरेंस पॉइंट अलग है। आप जो कह रहे हैं बच्चे के पास कान में आवाज जरूर आ रही है लेकिन उसके दिमाग में नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो कनेक्शन मिसिंग है, वो दिल का रिश्ता मिसिंग है। करेक्ट? तो क्या हो रहा है, बच्चा आप सुन के हाँ 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 पापा हाँ मम्मी कर तो देता है, लेकिन आपको भी लगता है कि हाँ मेरी बातें सुन लिया, समझ, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो रिजल्ट आप चाहते हैं वो आता नहीं है। फिर कहते क्या हो गया, मैंने तो इतने अच्छे से समझाया। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप यदि उस पर्टिकुलर फ्रेम में, उस पर्टिकुलर रेफरेंस पे नहीं जाएंगे तो बच्चे को अपनी फीलिंग शेयर करने का मौका नहीं मिलेगा। ना आप अपनी बात वहां तक पहुंचाएंगे और ना बच्चा अपनी बात आप तक पहुंचा पाएगा। सो देयर इज अ लॉट मोर साइंस बिहाइंड इट। आपको अपने बच्चे के उस फ्रीक्वेंसी पे जाना पड़ेगा। कमिंग टू अनदर एग्जांपल, मैं रेडियो का देता हूं, आप एफएम सुनते होंगे। आप देखेंगे एफएम के कितने चैनल्स है, हर चैनल्स का एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है। जिस पर्टिकुलर चैनल पे आप जो सुनना चाहते हैं, आप उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को जब आप पहुंचते हैं तभी वो चैनल के गाने आप सुनते हैं। सो दिस इज अगेन द सेम थिंग। यदि आपको लगता है कि आपके बच्चा नहीं सुन रहा है, इसका मतलब आप अपने बच्चे की फ्रीक्वेंसी पे ट्यून्ड इन नहीं है। यू हैव टू गो इन योर चाइल्ड फ्रीक्वेंसी, तभी बच्चे के साथ आप कनेक्शन बना पाएंगे, तभी उसकी बात को सुन पाएंगे और समझ पाएंगे। आई होप आई एम क्लियर नाउ। ठीक है? सो दिस वाज माय सीक्रेट नंबर 1, हाउ यू कैन मेक योर चाइल्ड शेयर हिज ऑनेस्ट फीलिंग। सिर्फ ये कहने से नहीं, पापा हाँ मैं सुन लिया, पापा मैं समझ लिया, हाँ पापा मैं कर दूंगा या कर दूंगी, नहीं। ये सिर्फ बोलने की बातें होती हैं, वो अंदर घुसता नहीं है। अंदर घुसाने के लिए आपको उस फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करना पड़ेगा। एंड हाउ यू आर गोइंग टू डू इट, दैट आई विल टेल यू इन माय प्रोग्राम, जो मैंने 28 दिन का प्रोग्राम बनाया है, कैसे वहां तक पहुंचना है। राइट नाउ, सीक्रेट नंबर 2, हाउ टू कन्विंस योर चाइल्ड। अपने बच्चे को कैसे समझाएं, दैट इज कॉल्ड आर्ट ऑफ कन्विंसिंग। राइट? अब आप देखेंगे कि हमारे सराउंडिंग में इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं हमारे बच्चों के लिए, स्पेशली खाने पीने से लेकर के खेलने कूदना, हर तरह का। इंटरनेट पे बहुत सारी चीजें ऐसी अवेलेबल हैं जहां पे आप शायद कंट्रोल भी ना कर पाए, बच्चा क्या जान रहा है, क्या सुन रहा है, क्या देख रहा है। राइट? मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया खाने का। राइट? एप्पल वर्सेस बर्गर, आप फोटो में देख रहे हैं। क्या होता है कि हम बच्चों को कहते हैं कि बेटा ये चीज सही नहीं है। सबसे पहले तो अपने आप को उन चीजों को सीखना पड़ेगा कि जो गलत है उसको पहले हम बताएं कि बेटा ये गलत है और मैं भी नहीं कर रहा हूं। लेकिन थैंक्स टू ऑल दोज कमर्शियल्स कमिंग ऑन टीवी एड्स, कभी टीवी एड पे एप्पल का एड नहीं आता, आई एम सॉरी टू से, लेकिन बर्गर के जरूर एड आते हैं, क्योंकि ये मार्केटिंग टेक्निक है। जिस चीज को जितना आप दिखाओगे ना उतना बच्चे के दिमाग पे असर करता है एंड बच्चे डिमांड करते हैं। अब बच्चे को आप कैसे कन्विंस करेंगे कि बर्गर इज नॉट गुड फॉर हेल्थ? आपको कन्विंस करना है, इसके लिए सबसे पहले आपको खुद एक रोल मॉडल बनना होता है। आप उनको करके दिखाएं कि देखो बेटा, if I have been given a choice of burger and apple, I'll go for apple, or I'll go for another healthy food, I'll not go for burger. Okay? और उसको करके जब आप दिखाएंगे ना, पहले तो कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स आप बता दें, दोनों को कंपैरिजन करें, दूसरा खुद करके दिखाएं, क्योंकि चिल्ड्रन लर्न बाय सीइंग, चिल्ड्रन डोंट लर्न बाय टॉकिंग। प्लीज अंडरस्टैंड पेरेंट्स, यदि आप चाहते हैं बच्चों को सिखाएं तो आपको उनको करके दिखाना पड़ेगा उनके सामने। सिर्फ बोलने से बच्चे नहीं सुनेंगे। पता चला आप ज्ञान तो दे रहे हो कि बच्चा बर्गर ना खाओ और बच्चा कहीं ना कहीं देख रहा है कि पापा तो बर्गर ही खा रहे हैं, वो ये चीजें बिल्कुल ही लागू नहीं होती। सो टू कन्विंस योर चाइल्ड यू हैव टू बी द रोल मॉडल। आपको उनको करके दिखाना पड़ेगा और समझाना भी पड़ेगा। करेक्ट? नाउ कमिंग टू सीक्रेट नंबर 3, हाउ टू बैलेंस इन केस ऑफ विंस एंड डिफीट्स। दिस इज आई कॉल द आर्ट एंड साइंस ऑफ बैलेंसिंग। हम क्या कहते हैं एज ए पेरेंट, मैं हमेशा कहता हूं ना, एवरी पेरेंट विश दे हैड अ सुपर परफॉर्मेंस चाइल्ड ऑलवेज। मैं हमेशा कहता हूं, हर पेरेंट की इच्छा होती है कि मेरा बच्चा हर चीज में टॉप करे, हर चीज में सुपर परफॉर्म करे। राइट? हम हमेशा जीतने की बात सिखाते हैं। हमने उनको कभी नहीं सिखाया होता कि बेटा व्हाट विल हैपन इफ यू लूज। पेरेंट्स प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज अ वेरी क्रूशियल पॉइंट। मैं जब कुछ ऐसे न्यूज सुनता हूं, जब बच्चे के कुछ मार्क्स कम आ जाते हैं, बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, बच्चे सुसाइड अटेम्प्ट्स करते हैं, विच इज वेरी वेरी रॉन्ग। ये जिम्मेदारी भी हमारी है
क्यों ये हमारी जिम्मेदारी है? क्योंकि हम अपने बच्चों को ना हमारे स्कूल के करिकुलम में ऐसी कुछ चीजें सिखाई जाती है, ना एज ए पेरेंट हम कुछ सिखाते हैं कि व्हाट विल हैपन इफ समथिंग गोज रॉन्ग. सपोज तुमको 95% नहीं आया, सो व्हाट टू डू? बच्चे फिक्स में हो जाते हैं, बच्चों को समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए. सो यू एज ए पेरेंट हैव टू कन्विंस देम एंड टेल देम व्हाट टू डू इन केस ऑफ डिफीट्स. जो चीजें हमने सोचा है, हमने एफर्ट किए, जरूरी नहीं है कि हर बार रिजल्ट आ ही जाए. जिंदगी खत्म नहीं होती एक चीज के रिजल्ट से. ये चीजें हमने बच्चों को सिखाना है. सो प्लीज ट्राई टू मेक अ बैलेंस. और ये आप कैसे करेंगे? छोटी छोटी एक्टिविटीज आप करें. अब लूडो खेलें, कैरम खेलें, क्रिकेट खेलें, कुछ भी खेलें. आप उनको बताएं कि चलो बेटा देखो मैं हार गया, नाउ आई एम ओके, कोई बात नहीं, हम तो एंजॉय करने के लिए खेल रहे हैं, नथिंग इज गोइंग टू चेंज. और आप उनके बिहेवियर को भी ऑब्जर्व करें कि वो कैसे बिहेव करते हैं. क्या हारने के बाद वो मूड ऑफ हो जाता है उनका, बच्चे उदास हो जाते हैं, उनको वहीं पे चार्ज करें. और ये धीरे धीरे होगा. द मोमेंट यू स्टार्ट डूइंग इट यू विल फील द डिफरेंस. सो दिस इज हाउ आई टेल अपने बच्चों को. जिंदगी में हमेशा सफलता असफलता आती रहती है. देयर इज नोबडी इन द वर्ल्ड जिनको असफलता नहीं मिली हो. हर सक्सेसफुल पीछे के आदमी के पीछे, इंसान के पीछे बहुत सारे फेलियर्स होते हैं. हम सब सक्सेस की बात कहते हैं, फेलियर्स की बात नहीं करते. आप अपना एग्जांपल दीजिए, आपने कब फेलियर महसूस किया, आप फिर कैसे सक्सेसफुल हुए. इफ यू स्टार्ट डूइंग इट, द चाइल्ड विल बी अंडरस्टैंडिंग टू नो दैट हाउ डू आई नीड टू बैलेंस इफ आई लूज एंड इफ आई विन एज वेल. जीतने के बाद एकदम खुशी में पागल नहीं हो जाना है. इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ. विनिंग एंड लूजिंग इज अ पार्ट ऑफ लाइफ. टीच देम दिस. So these 3 secrets I wanted to tell you, friends and parents. Now, what parents say about me and my, ideas. बहुत सारे ऐसे topics हैं, n number of questions are being asked on social media from different parents. अब एक parent है जिन्होंने कहा कि यदि एक बच्चा माँ बाप में से किसी एक ने बच्चे को डांटा, दूसरे को क्या करना चाहिए? बहुत कॉमन क्वेश्चन है. So I told them, एक आदमी को बिल्कुल चुप रहना चाहिए. यदि बच्चे को एक पेरेंट डांट रहे, either of one of the parents is scolding because of any reason, although I don't recommend it, but दुनिया में ऐसा हो रहा है और हम लोग कर रहे हैं, तो उस केस में बच्चों को एक रूम दीजिए, एक जगह दीजिए जहां पे वो आकर के रोए, जहां पे अपने मन की बात कहे, पापा ने मुझे इस बात के लिए डांटा या मम्मी ने ऐसा डांटा. तो पापा का फर्ज बनता है कि वो उनको समझाएं कि ठीक है पापा ने ये डांटा बिकॉज इसके पीछे ये कारण थे. नाउ पापा तुम्हारी भलाई चाहते हैं इसलिए उन्होंने ये चीज बताई. सो गिव हिम हर अ रूम, राइट? सो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है. अनदर पेरेंट आस्क मी पानी के बारे में, व्हाट काइंड ऑफ वाटर पीपल शुड यूज. सो इट्स अ मैटर ऑफ साइंस, बट आई विल टेल यू, इफ यू कैन यूज अल्कलाइन वाटर, पीएच स्केल यदि आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होना चाहिए अल्कलाइन वाटर इज गुड फॉर हेल्थ. जितने भी हम लोग बॉटल ड्रिंकिंग वाटर और आरओ वाटर पीते हैं, दे आर ऑल एसिडिक इन नेचर. प्लीज ट्राई टू अवॉइड, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे शरीर का जो 70% हिस्सा है वो जल है, और पानी पीना कितना जरूरी है आप सब समझते हैं. सो देयर आर लॉट मेनी क्वेश्चंस लाइक दिस व्हिच पीपल आस्क मी. एक बहुत बड़ा चैलेंज जो अभी आ रहा है अबाउट स्क्रीन टाइमिंग. पेंडेमिक ने सबको घर में बिठा दिया, बच्चे स्क्रीन के ऊपर पढ़ते हैं. सो पीपल आर वेरी मच कंसर्न्ड कि बच्चे स्क्रीन एडिक्ट हो गए हैं, कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए. सो आई हैव आंसर्ड ऑल दोस क्वेश्चंस, राइट? बच्चे को ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना चाहिए. ये मैं हमेशा कहता हूं, किसी को भी नहीं करना चाहिए इफ यू वांट टू बी हेल्दी. तो इसके ऊपर भी बहुत सारे डिस्कशंस है. सो देयर आर एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड बाय द पेरेंट्स. बच्चे डिसिप्लिन नहीं होते, बच्चे कंसंट्रेट नहीं कर पाते, बच्चे कॉन्शियस नहीं होते, बच्चों को अपने इंडियन कल्चर के बारे में नहीं पता है. सो हु ऑल आर गोइंग टू डू इट? यू एज ए पेरेंट. सो आई टॉक टू डिफरेंट पेरेंट्स एंड आई गिव देम एडवाइसेस, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, एंड पीपल आर गेटिंग बेनिफिटेड आउट ऑफ इट, राइट? कहानी के थ्रू आप बच्चों को बताया. आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ स्टोरीज एंड आई से दैट बच्चों यदि ऐसे नहीं सुनते हैं ना, तो उनको कहानी के हिसाब से बताइए. मेरी कुछ कहानियां बहुत लोगों को पसंद आई हैं एंड आई एम ऑल्सो कमिंग विद सेवरल न्यू स्टोरीज. ठीक है? सो दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू कि बच्चों को, स्पेशली टीनेज पेरेंट्स बहुत ज्यादा परेशान है आज के डेट में, क्योंकि बच्चे समझते हैं कि हम बड़े हो गए हैं एंड वो अपने बड़ों की बात सुनना नहीं चाहते. उनको लगता है कि मैंने तो सब कुछ सीख लिया, मैं सब कुछ समझ लिया है. तो टीन पेरेंटिंग आज के डेट में बहुत क्रूशियल है, राइट? सो देयर आर a number of things which I keep on telling people, and keeping in mind all those things, I have brought certain packets for you in which you are going to get benefit.
how you are going to get benefit. Now, leave apart the price bucket because I'll tell you that surprises would be coming in different ways. मैं आपको पहला पैकेट जो बनाया है उसका नाम है द सीक्रेट्स टू सक्सेसफुल पेरेंटिंग. Now, what is the benefit out of it? You are going to understand yourself first, then knowing your child better, and then creating foundation of trust. सबसे पहले खुद को जानना बहुत जरूरी है. So this is particular one part of this program. Second packet relates to the basic principles of child psychology. बच्चे के दिमाग का जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि कैसे वर्क करता है उनके सबकॉन्शियस माइंड में, थोड़ा सा थियरी आपको मैं बताऊंगा इस कोर्स के अंदर, जहां पे आपको समझ में आएगा कि साइकोलॉजी कैसे काम करती है, बच्चे का कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, एंड हाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट योर चाइल्ड वांट्स टू से. बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो बच्चा शब्दों के माध्यम से नहीं बोलता है, बट उसके बॉडी लैंग्वेज, उसके एक्शंस बोलते हैं. So you'll be able to learn in this. Now, packet number 3 is about laws of parenting. What is the benefit out of this particular packet you're going to get? You'll be able to understand the hidden facts, taking actions knowingly. अभी तक unknowingly बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन यदि जानते हुए करेंगे तो that will create a pillar of trust with your child. Now, packet number 4 is very crucial again. A guide to parenting errors and their solutions. इसी का मैंने 2-3 एग्जांपल आपको दिया. क्या कहना है, क्या नहीं कहना है, बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. आपके अप्रोच में क्या चेंज होना चाहिए, तभी आप एक ट्रस्ट डेवलप कर पाएंगे, राइट. देन द नेक्स्ट गाइड टू टीन पेरेंटिंग. बच्चों के बारे में, स्पेशली टीनेजर में बच्चों के बारे में बता. बहुत सारे फिजिकल इमोशनल चेंजेस होते हैं जब बच्चे टीनेज में जाते हैं. तो अपने टीन बिहेवियर को कैसे समझना है, कैसे बच्चे को अपने कोर्ट में लेके आना है, और कैसे ट्रस्ट के लिए डोर खोलना है. क्योंकि टीनेजर बच्चों के साथ आप जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, उनके लिए एक अलग तरीके होते हैं उनको समझने के लिए, उनको बताने के लिए. एंड दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट्स, द 6 सिग्मा रूल ऑफ पेरेंटिंग. दिस इज स्पेशली क्राफ्टेड इन विच यू डिफाइन योर चैलेंज. किसी पेरेंट को कोई पर्टिकुलर चीज बहुत ज्यादा परेशान करती है, सो इफ यू कैन डिफाइन योर चैलेंज, यू कैन मेजर, एनालाइज, and you can improve on it. This is what I'm going to teach you in this particular package. Now, हम कहते हैं ना बच्चे का दिमाग शैतान, खाली दिमाग शैतान का घर होता है. हम अपने बच्चों को खाली नहीं रख सकते. तो बच्चों के लिए एक मैंने क्रिएटिविटी बुक बनाया है, एक्टिविटी बंडल है, जिसमें बच्चे बिजी भी रहेंगे, डायनेमिक थॉट के साथ क्रिएटिव चीजें करेंगे, राइट. इससे बच्चे मेंटली एंड फिजिकली दोनों सेंस में एक्टिव रहेंगे और उनको खाली रहने का मौका नहीं मिलेगा. So this entire bundle is for today, which I'm going to offer you at a special price. The total price is 82,993, which I'm going to offer you as a special package for today only. And this price is for 5,999 plus GST, right? Okay. Along with this, people who are going to be registering with me, the first 25 registrants will be getting certain bonuses. So I call it bonuses for the action takers. सिर्फ सुन के नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा. और मैं आपको बताऊं, जो मैंने 6,000 रुपए बोले, यदि आप इसको 1 साल के पीरियड में बांटेंगे तो 500 रुपए पर मंथ. 500 रुपए का तो आप एक बर्गर, एक पिज्जा खा जाते हैं. एक लार्ज पिज्जा यदि आप फैमिली के लिए मंगाते हैं तो 500 रुपए का एक खिलौना बच्चा आपका एक दिन में तोड़ देता है. सो इफ यू सी द वैल्यू वर्सेस द प्राइस, द वैल्यू आर गोइंग टू गेट इज enormous, multiple times. So now I'll be talking about 2 experts. One is Mr. Dheeraj Srivastav. He is the founder of Pathshala Club, and he is an expert in communication skill and personality development, right? So you will be getting 60-minute counseling with these experts. आप अपने बच्चे के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, and he'll be there to help you. Another expert is Mr. Shwet Chandan. He is an expert in coding and robotics for kids. He is a IISc Bangalore graduate, and he has been to US in Stony Brook University, जो बच्चों को कोडिंग और रोबोटिक्स सिखाते हैं. जरूरी नहीं कि हर बच्चा हर चीज में अच्छा हो, बट यदि आप व्हाइट हैट जूनियर की बात करें या बाइजूस की बात करें, दे आर चार्जिंग लॉट ऑफ मनी. सो यू कैन टेक अ ट्रायल कोर्स फ्रॉम हिम, एंड ही इज पर्सनलाइजिंग इट फॉर चिल्ड्रन. इफ योर चाइल्ड इज गुड एट इट, यू कैन टेक हेल्प ऑफ हिम. सो दीज आर द 2 bonuses for the action takers, but only for first 25 registrants. Now you'll ask me what will happen after 28 days. आपने तो 28 दिन का प्रोग्राम बनाया, उसके बाद क्या होगा हमारा? यदि हमारा बच्चे में कुछ कमी बेसी रहती है, how should I do it? So I have solution to it.
मैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को 1 साल आपको फ्री दे रहा हूं एक्सेस, और हर हफ्ते मैं एक वीकली ट्रेनिंग पे आता हूं आपके साथ लाइव, इन विच आई विल बी आस्किंग अबाउट ऑल द टास्क जो मैंने आपको फन बेस्ड एक्टिविटीज बताई हैं, वो आपको करना है, उसको ग्रुप पे डालना है, और यदि आपको कोई चैलेंज आ रहा है तो मैं देन एंड देयर वहीं पे हम लोग मिलके सॉल्व करेंगे इसको। सो अलॉन्ग विथ मी देयर विल बी एन नंबर ऑफ पेरेंट्स आपके जैसे, जो सब उस लाइव क्लास में रहेंगे, एक दूसरे से बातें करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे और एक दूसरे के लिए सोल्यूशन निकालेंगे। मैं हमेशा कहता हूं नो चाइल्ड इज रॉन्ग, नो पेरेंट इज रॉन्ग। कोई फॉर्मूला किसी के लिए काम करता है, और पेरेंटिंग में सबसे अच्छी चीज है ना कि देयर इज नो प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन कि इस चीज के लिए ये दवा है, नथिंग एट ऑल। तो हमें आपस में मिलके इसको रिजॉल्व करना है, एंड दैट इज व्हाई आई हैव एक्सटेंडेड दिस कोर्स टू 1 year, एंड एवरी वीक आई एम कमिंग विथ यू फॉर अ लाइव ट्रेनिंग, राइट? सो आई एम नॉट गोइंग टू गो हियर। अब मैं 1 साल तक आपके साथ हूं। मेरा पर्पस है कि आपको ज्यादा से ज्यादा वैल्यू मिले। नाउ द प्रीमियम बोनसेस, नाउ वी हैव एन एसोसिएशन ऑफ पेरेंट्स जहां पे सब लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। वहां पे मैं अलग अलग एक्सपर्ट, जिनकी एक्सपर्टीज अलग अलग चीजों में है, उनका एक प्रीमियम बोनस मैंने आपके लिए इस पैकेट में इंक्लूड किया हुआ है। सो व्हाट इज दैट? 1, P3 transformation blueprints for parents, that is being done by Mr. Mahendra Thakur. He's a corporate trainer and a parenting coach. इन्होंने क्या किया? पेरेंटिंग, पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ, इन तीनों चीज को कैसे कंबाइन करना है उसका इन्होंने एक पैकेज बनाया, which is 4999, but I am going to give you this free along with this package. Right? Now, we have Miss Ruby Badhua. She's a storyteller. She's been into parenting for last 25 years. और वो कहती हैं कि she has 10 cognitive activities to make your child more intelligent. What can be better than this? आपको लगता है कि आपके बच्चे को इंटेलिजेंट बनाना, that through stories. She is an expert in it. उनका ये प्रोग्राम करीब 3,000 रुपए का है. Again, this is being given to you as a free premium bonus along with this particular program. Coming to Miss Kanis Fatima. She is also a trainer and she teaches parents as well as teachers, and she has a special package by the name Know Your Child's Preferred Thinking System. बच्ची का थिंकिंग सिस्टम कैसा है उसके बारे में बताती हैं, ताकि आप बच्चों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जान पाए। And this particular program is again free, although it is worth around 2,000 rupees along with this package. Now, one of the most important thing, here it is. आप देखेंगे कि आज की डेट में ना there are lot of softwares defined and designed. So there is a company called Brain Stronger. What they are doing, इनका एक बहुत ही different way of brain mapping है. And Mr. Naveen Kumar is a brain mapping practitioner and a neuro learning specialist. इन्होंने क्या किया, सारे पेडियाट्रिक्स, इंडिया के जितने भी पेडियाट्रिक्स है, मैक्सिमम लोगों का अलग अलग शहरों में उनका ब्रेन मैपिंग करके उनको रिजल्ट दिया, और उनके बेसिस पे अब वो डॉक्टर्स जो हैं वो बच्चों को बताते हैं कि दिस इज अ रियली अ गुड टूल, और दिस इज नॉट गोइंग टू बी फ्री, दिस इज वर्थ ₹10,000 रुपीज, विच ऑन एज ए स्पेशल पैकेज आई एम ऑफरिंग एट 50% डिस्काउंट, दैट टू ओनली फॉर फर्स्ट 5 पेरेंट्स, जिसमें ब्रेन मैपिंग के थ्रू बहुत सारी चीजें आपको बताई जाती हैं आपके बच्चे के बारे में. So this is lot more than if you know about DMIT and all those things. बहुत सारी चीजें हैं इसमें जानने के लिए. Okay. Now another thing. First 5 people will be going to get 2 numbers of counseling with Miss Beena Yadav. She is a life coach and relationship consultant. हम कहते थे पेरेंट ही अच्छे नहीं होंगे, पेरेंट में यदि सामंजस्य नहीं होगा तो बच्चे पे तो उसका बुरा असर ही पड़ेगा ना. तो if you have certain problem with your own relationship as a couple, so she is there to help you in terms of doing and helping you minimize your challenges as a couple. So first 5 people will be getting 2 numbers of counseling, 30 minutes each. So this is all what I have in this particular thing. So now I'll be, giving you an offer. Will be showing you on the screen. Anybody who is interested to take this will be, so now I'll be giving you, this is only for first 25 people and 20 minutes is the time. If you want to take this opportunity to get into this particular program, I'll be happy to take it. And I see this is a lifetime investment for you, and that too on not a very big price, I would say.
मैं हमेशा कहता हूं कि हम अपने बच्चों के लिए कितने कितने हजारों लाखों की बातें करते हैं, स्कूल की फीस भरते हैं, जहां पे हमें कोई नेगोशिएशन का मौका भी नहीं मिलता। और स्कूल का एक करिकुलम होता है जिसमें वो, यदि मैं सीबीएसई की बात करूं चाहे किसी भी स्कूल का, वो अपने करिकुलम पे फोकस करते हैं। दे आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट योर चिल्ड्रंस लर्निंग पैटर्न, लर्निंग बिहेवियर। वो कहते हैं भाई बच्चा तो 4 घंटे 5 घंटे हमारे पास रहता है, बाकी तो 10 घंटा 18 घंटा आपके घर में रहता है, सो वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट इट। So parents, the offer is there on your screen and the time is limited. It is only available for 25 people, right? And the time is already ticking. It's been 1 minute has gone. इसमें यदि आप डिसीजन लेते हैं तो आपको ये सारी चीजें मिलेंगी जो मैंने आपको बताया, and I'm gonna go there with you for 1 year time. मैं कहीं भाग नहीं रहा, मैं कहीं जा नहीं रहा, मैं आपके साथ ही रह रहा हूं, right? Now I'd like to ask any kind of a question. किसी के पास कोई क्वेश्चन है, I'll love to answer those questions, right? And in the meantime, I'll be sharing you two case studies of mine wherein I have helped people coming out of their problems. And there is a person, he's an IIT Mumbai pass out, and he's into profession of teaching. He teaches, he prepares children for IITs, right? उनकी खुद की बेटी है 3.5 साल की, और 3.5 साल की बेटी का बिहेवियर कुछ इस तरीके से था कि जब भी वो पापा से कुछ चाहिए होता था तभी वो पापा के पास आती थी, और पापा वाज ऑब्वियसली sufficiently enabled to get her things, buy things for her. तो पापा ने बोला, बच्ची ने कहा कि मोबाइल चाहिए, पापा ने लैपटॉप खरीद दिया, एक ड्रेस चाहिए 2 ड्रेस लाके दे दिया, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो क्या हुआ, नाउ he had a problem and he discussed with me. Okay, I'll be coming to the question, just let me complete. There is a question saying how do I know what my child wants? Okay, I'll come to it. तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि प्लीज लेट हर नो द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी, और आप उनके लिए सिर्फ एक मीडियम ऑफ मनी मत बनो। टेल हर हाउ मच डू यू वर्क। बच्ची है, उसको धीरे धीरे समझाएंगे तभी समझ में आएगा, और जितना मांग रही है आप उतना ही दो, एंड दैट टू यू हैव टू टेल द इम्पोर्टेंस। छोटी सी चीज है, हम सब जानते हैं लेकिन करते नहीं हैं, एंड बाय डूइंग इट ही अप्लाइड, नाउ ही इज रियली हैप्पी, सेइंग दैट नाउ थिंग्स आर इम्प्रूविंग। देयर इज अ लेडी फ्रॉम पटना, शी स्पोक टू मी रिगार्डिंग सिमिलर थिंग्स। कह रही कि मेरा बच्चा मुझसे नेगोशिएट बहुत करता है, कहता मम्मी यदि आप 1 घंटा मुझे पढ़ने के लिए बोलोगी तो मैं 3 घंटा खेलूंगा। मैंने उनको यही समझाया कि डोंट बी ड्रिवन बाय योर चिल्ड्रन। बच्चे तो अपने हिसाब से मैनिपुलेट करने की कोशिश करते ही हैं, आप ड्राइविंग सीट में रहो। यू टेल हर दैट इफ यू वांट टू प्ले फॉर 1 hour यू हैव टू स्टडी फॉर 2 hours। सो स्टार्ट बीइंग इन द कमांडिंग पोजीशन। नहीं तो बच्चों को आप छोड़ देते हैं और बच्चे फिर अपने हिसाब से आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, राइट? सो पेरेंट्स, देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स लाइक दैट। एक और क्वेश्चन मेरे पास आया है, टाइम नहीं है मेरे पास, हाउ डू आई मैनेज टाइम फॉर माई चिल्ड्रन? भाई, आपने बच्चे को पैदा किया है, आपके पास उसकी जिम्मेदारी है, आपको टाइम तो मैनेज करना पड़ेगा। हमने अपनी फिजिकल नीड्स इतनी बढ़ा ली हैं कि उसको मैनेज करने के लिए ऑल द पेरेंट्स आर रनिंग हियर एंड देयर। हम जॉब कर रहे हैं, सुबह से शाम तक भाग रहे हैं, और जिसके लिए काम कर रहे हैं उसके लिए हम टाइम ही नहीं निकाल रहे हैं। सो यू हैव टू टेक आउट टाइम फॉर योर चिल्ड्रन। आज के टाइम में यदि आप अपने बच्चों को टाइम नहीं देंगे तो जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उनके पास आपके लिए टाइम नहीं होगा। अभी से मन बना लीजिए कि बच्चे आपके नहीं होंगे कभी भी। यदि आज आप उनके लिए नहीं है, कल वो आपके लिए नहीं होंगे, और तभी वृद्धाश्रम की संख्याएं बढ़ रही हैं। सॉरी टू से लैक, लेकिन आज से 20 साल 25 साल पहले the number of old age homes were lesser, right? Later on you can do that. Yeah, somebody is asking, can I buy this course after discussion with you in the meeting? Yes, I can, definitely. I'm open for any kind of a discussion, and you're most welcome if you have any doubts, right? I'll be happy to help you. See, this program is not a business model, I say. This program is a movement. Please understand. आज हम समझ रहे हैं, आज हम क्या कहते हैं कि हमारे बच्चे सेफ नहीं, स्पेशली लड़कियां सेफ नहीं हैं, एंड आई रियली सैल्यूट ऑल दोज पेरेंट्स जिनकी बेटियां हैं, और बेटियां जब घर से बाहर निकलती हैं तो हमारे मन में कितना डर होता है, राइट? उस डर को हमें कैसे निकालना है और कैसे इसको हम ठीक कर सकते हैं,
उसका बहुत सिंपल तरीका है। मैं हमेशा कहता हूं कि हर मूवमेंट की शुरुआत एक इंडिविजुअल से होती है। आप अपने घर में सीखिए, आप अपने घर में सिखाइए। यदि आप अपने बेटे को सिखा रहे हैं कि लड़कियों की इज्जत करना चाहिए और आप उसको ट्रेन कर रहे हैं, तो कल को वो आपकी बेटी पे भी लागू होता है। यदि मैं अपने बेटे को सिखाऊं कि लड़कियों की कदर करनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो लड़की आपकी भी हो सकती है। और आज जितना ये क्राइम हो रहा है उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि लोगों ने अपने बच्चों को सिखाना शुरू नहीं किया है। राइट? ओके, so good to see that already 4 people have bought this course. Amazing response. Thank you very much. Numbers are, counting more and more. Thank you for all those people who have already bought this course. Very nice. So what I'm trying to say, यदि आज आप अपने बच्चों को सिखाते हैं तो कल को किसी और घर में कोई और माँ बाप आपकी बेटी की सुरक्षा का ध्यान रखेंगे। And this is a movement, I call it. Don't consider it a business, right? And nothing comes for free. Let me tell you, my friends, I invest energy, I invest time creating all this, right? Not just because this is one of my businesses. This is more of a movement, and I feel pride to say that. I'm really proud that I am trying to bring that change, right? और ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है। यदि हर परिवार में हर माँ बाप अपनी बेटी को सिखाना शुरू करे कि लड़कों को मिसयूज ना करे, राइट? बहुत सारे केसेस आते हैं, गलत लांछन ना लगाएं, या जिस परिवार में शादी के बाद जा रही हैं उनको अच्छे से मेंटेन करें, उनको अपना घर समझे, उनको अपना परिवार समझे, तो एवरीबॉडी वुड बी अ हैप्पी पेरेंट। प्लीज अंडरस्टैंड वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम और मैं क्या चाहता हूं। मेरा अल्टीमेट एम क्या है? मेरा अल्टीमेट एम 5,000 6,000 नहीं है। मेरा अल्टीमेट एम है कि जिस दिन ये चीज आपने करना शुरू कर दिया, उस दिन आपके परिवार में खुशियां होंगी, समाज में खुशियां होंगी, वो डर फैक्टर खत्म हो जाएगा। हम कहने को तो हम सब पढ़े लिखे हैं, बट क्या वो क्वेश्चन हमारे दिमाग में नहीं रहता? कौन इसका आंसर करेगा और कौन इसका सोल्यूशन निकालेगा? क्या हम सरकार के भरोसे बैठे पड़ेंगे? क्या हम हर जगह पुलिस की निगरानी में रहना चाहते हैं? क्यों नहीं हम इस मूवमेंट को और बड़ा करें? क्यों नहीं हम इसको ऐसा बनाएं कि कल को हम अपने घर में चैन से रहें, हमारा बेटा हो चाहे बेटी हो, हम खुशी से और इस सिक्योरिटी के साथ रहें कि चलो एवरीथिंग इज फाइन। I really feel pity for all those bad incidents happening all across. मुझे बहुत दुख होता है। क्यों दुख भी होता है और गुस्सा भी आता है? क्योंकि कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने बच्चों को ये चीजें नहीं सिखाई हैं, चाहे जिस भी तबके के हों। यदि उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया होता तो आज किसी की बेटी के साथ ऐसा गलत काम नहीं होता। So I'm very particular about it. I'm least bothered about, all these businesses. I'm more into creating a movement. आप इस मूवमेंट का हिस्सा बने, अपने घर से शुरू करें, अपनी खुशियां तलाशे पहले, और जैसे ही आप अपनी खुशियां तलाशना शुरू करेंगे, ये खुशियां धीरे धीरे मल्टीप्लाई होती रहेंगी। दिस इज व्हाट आई मीन टू से। सो फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स, प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज गोइंग टू बी अ लाइफ चेंजिंग मूवमेंट फॉर यू। और इसमें मैं आपको कोई ज्ञान नहीं देने वाला, मैं बस आपको यही कहने वाला हूं क्या छोटा सा चेंज करना है, कैसे अपने बच्चों के साथ बॉन्डिंग बनानी है, कैसे अपने फैमिली टाइम को और एनरिच करना है। इट इज नॉट दैट इफ यू आर सिटिंग विथ योर चाइल्ड इन अ मोबाइल यू आर स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम। नो, इट इज नॉट एट ऑल अ क्वालिटी टाइम। क्वालिटी टाइम का डेफिनेशन अलग है। सो आई विल बी टेलिंग यू ऑल दोस थिंग्स, कैसे करना है और क्या करना है जिसमें आपको मजा आएगा। आपको पढ़ना लिखना ज्यादा कुछ नहीं है, आपको बस एक्टिविटीज करनी है, वो भी सारी फन बेस्ड एक्टिविटीज हैं। अंडरस्टैंड कितना मजा आने वाला है। एंड वंस दिस स्टार्ट्स हैपनिंग, आप देखेंगे ना कितना जल्दी आपकी फैमिली का हैप्पीनेस कोशेंट बढ़ेगा। आपका बच्चा हर चीज आपसे शेयर करेगा और आप उसके सामने से रोल मॉडल होंगे, आप उसको सोल्यूशन दे रहे होंगे, आप उसके साथ हर एक मोमेंट एंजॉय करेंगे। मैं हमेशा कहता हूं कितना अच्छा होता है कि जब आप ऑफिस से आ रहे हैं और ऑफिस से आने के बाद आप देखते हैं कि आपका बच्चा आपके साथ लगा हुआ है। somebody is asking about your day, somebody is talking about his day. पापा आज मैंने ये किया, पापा मुझे ये करना है, पापा I have achieved this today. ये चीजों को करने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स, राइट? So if I can answer, yes, one question was left. How do I know what my child wants? बहुत सीधी सी बात है, आपका बच्चा क्या चाहता है। मैंने आपको क्या बोला, बहुत सारी चीजें होती है जो बच्चे जुबान से नहीं कहते, उनका बॉडी लैंग्वेज बोलता है।
मैं आपको अपना एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ. मेरी एक छोटी बहन है एंड व्हेन शी वाज यंग, पापा जी के सामने वो कभी मुंह नहीं खोलती थी. वो क्या होता था, पापा जी के सामने, पापा जी के रूम के दरवाजे के पास आके खड़ी होकर ना हिलने लगती थी ऐसे ऐसे. ठीक है, जैसे पापा जी उसको देखते थे, पूछते क्या बात है बेटा, क्या चाहिए, तो बहुत सकुचाते हुए कहती थी कि पापा जी मुझे ये चाहिए. राइट. सो देयर आर एन नंबर ऑफ वेज वेयर यू अंडरस्टैंड व्हाट योर चाइल्ड वांट्स. उसके लिए आपको उसको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, दिल तक पहुंचना पड़ेगा. दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग ऑल अबाउट. वो दिल का रिश्ता बनाना है. द मोर यू गेट इनटू योर चाइल्ड शूज, द मोर यू गेट इनटू द चाइल्ड्स माइंड, द मोर यू आर एबल टू डू दैट. अपने आप ही सब चीजें आपको पता लगनी शुरू हो जाएंगी. मेरा बेटा भी दौड़ के कुछ आ रहा है कहने के लिए, मुझे समझ में आ जाता है पहले कि वो क्या बोलने वाला है. दिस इज ऑल अबाउट, एंड दिस इज नथिंग ग्रेट आउट से. आप भी समझ सकते हैं, आप में से बहुत सारे लोग समझ रहे होंगे. सो मैं कोई बहुत ज्यादा साइंस और बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस की बात नहीं करता. दिस इज ऑल अबाउट ह्यूमन बिहेवियर्स, एंड द मोर यू गेट इनटू somebody's mind through certain activities, the more you are able to connect, and the more you connect, the more you will be able to communicate in different forms. Communication is not only verbal communication. इशारों में भी बात होती है, बॉडी लैंग्वेज से बात होती है, एन नंबर ऑफ थिंग्स. बहुत सारी चीजें हैं पेरेंट्स जो मैं आपको बताना चाहता हूं. I firmly believe that people who are really concerned about all this, they are getting into my program, they are learning all this thing, they are getting the benefits. And मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि मैं आपके साथ हूं. 1 साल तक मैं आपके साथ हूं. I'm not going to go anywhere. The best part is there is no red or blue pill for parenting. कोई ये नहीं कह सकता कि मेरी ये बीमारी है तो मुझे दवा दे दो. बुखार नहीं है, आप पैरासीटामोल लेकर के खा लिया और हर बुखार के लिए पैरासीटामोल चल गया. नहीं, ऐसा नहीं है. एवरी चाइल्ड इज यूनिक, एवरी पेरेंट इज यूनिक. मैं दोनों हमेशा कहता हूं, नोबडी इज रॉन्ग एट ऑल. दिस इज जस्ट अ सिस्टम. अ न्यू पेरेंटिंग सिस्टम हैज टू बी क्रिएटेड बेस्ड ऑन द चेंजेस व्हिच द सराउंडिंग हैव. राइट. समय के साथ बहुत सारी चीजें बदली हैं, वातावरण बदला है, टेक्नोलॉजी बदली है, जीने का तरीका बदला है. जब इतने बदलाव हुए हैं तो पेरेंटिंग सिस्टम में भी बदलाव आना जरूरी है. And so the more you adapt to it, the more successful you will be. मैं एक एग्जांपल आपसे शेयर करता हूं. There are person जो अपने रिटायरमेंट पे अपनी फेयरवेल स्पीच बोल रहे थे. उन्होंने यही कहा कि he was one of the, I would say, top officials. He was the HR head of that big company. और पूरी जिंदगी उन्होंने उस कंपनी में गुजारी. और लास्ट में जब वो रिटायरमेंट पे अपनी भाषण में बोल रहे थे तो वही कहे कि पूरी जिंदगी मैंने पैसे के पीछे और काम के पीछे निकाल दिया. अब मेरा बच्चा के साथ मेरी कोई बॉन्डिंग नहीं है, मेरी फैमिली भी मुझसे सुनना नहीं चाहती. रीजन बीइंग क्योंकि मैंने जब उनको जरूरत थी तो मैंने समय नहीं दिया. आज वो बड़े हो गए हैं, अब मुझे जरूरत है उनकी, वो मुझे समय नहीं दे रहे. सो दिस इज हाउ इट्स गोना बी. मैं हमेशा कहता हूं, यदि आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी अच्छी हो, अपने बच्चों के साथ हो, खुशियों के साथ हो, तो आपको कुछ ना कुछ एफर्ट्स अभी करना पड़ेगा. दिस इज लाइक क्रिएटिंग अ पेंशन अकाउंट. आप जैसे पैसे जमा करते हैं अपने पेंशन के लिए, रिटायरमेंट के लिए, दिस इज लाइक, और ये कंटिन्यूअस है. ऐसा नहीं कि एक टाइम के बाद आप कहेंगे कि मैं सीखूंगा तब होगा, तब तक बच्चे बहुत दूर निकल चुके होंगे. तो आपको इन चीजों को समझना है, इन चीजों को करना है. इफ यू स्टार्ट डूइंग इट राइट अवे, यू विल बी एबल टू मेक इट हैपन. इससे पहले कि देर हो जाए. मैं हमेशा कहता हूं, देयर इज नो टाइम टू लर्न, बट द अर्ली यू स्टार्ट, द अर्ली विल बी बेनिफिटेड. सिंपल. जितना जल्दी सीखेंगे उतना जल्दी एम्प्लॉय करेंगे, उतना जल्दी आपकी बॉन्डिंग अच्छी होगी, उतना जल्दी आपकी जिंदगी में खुशियां बढ़ेंगी. This is what I have to say. Now I'd request anybody to even ask any more question. So now I have 6 people who have already bought it. Thank you very much. You'll be getting the access to this course very soon. It's already there, right? And your things will start happening, right? In a week's time, I would say. एक सप्ताह में सारी चीजें ऑलरेडी हैं. आपको मैं अलाइन कर दूंगा, आपको एक ऑनबोर्डिंग कॉल दूंगा, एंड विल स्टार्ट अफ्रेश. एक नई सिरे से एक नई चीजें सीखने की, जिसके भी दिल में तमन्ना है, जो वो चाहते हैं कि अपने बच्चों के साथ मैं बॉन्डिंग क्रिएट करूं, और जिनके साथ बॉन्डिंग है वो उनको अपस्केल करना चाहते हैं और अच्छा बनाना चाहते हैं. सो आई एम देयर टू हेल्प यू ऑल गाइज. आई एम हियर एंड दिस इज माय प्राइम मोटिव टू क्रिएट. अगेन आई एम सेइंग दिस हैज टू बी taken in the form of a movement. That movement is starting from your own house, from your home, from your own family. कहते हैं ना कि
हर चीज की शुरुआत कहीं ना कहीं से तो होती है। ये शुरुआत आपको अपने घर से करनी है, आपके लिए करनी है, आपके बच्चे के लिए करनी है। यदि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास कुछ है तो डेफिनेटली प्लीज गो ऑन डूइंग इट, बट आई रिक्वेस्ट टू थिंक ओवर इट. आर यू able to do it? If not, when? Ask these questions yourself and get an answer to it. I'm thankful to all those parents who have been present in this particular program, and that contest which I was talking about, I'm almost done. The offer is almost about to over. It's 4 minutes left. Okay, so I'll be here for 4 more minutes, right? Now I'll tell you क्या होता है कि इंसान ना जिस चीज की जरूरत सबसे ज्यादा होती है उसको सबसे ज्यादा कम इंपॉर्टेंस देता है। ये नियति है या क्या है, लोगों को समझ नहीं आता। जब तक समझते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। पेरेंट्स, मैं आपको यही कहूंगा कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, यू स्टार्ट टेकिंग एक्शंस, एंड पीपल हु जस्ट लिसन डोंट एक्शन, उनका कोई फायदा नहीं है। आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाइए, एडमिशन करा लेने से आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलता, आपको पढ़ना पड़ता है, आपको मेहनत करनी पड़ती है। सिमिलर वे आई से, और मैंने ये जो प्रोग्राम बनाया, दिस इज फन लविंग फन, इट्स ऑल गोइंग टू बी फन। और ये अकेले आपके लिए फन नहीं होगा, आपका स्पाउस, हस्बैंड और वाइफ और आपके बच्चे मिलके जब ये एक्टिविटी करेंगे तो आप कितनी खुशियां ऐड करेंगे, आप इसको काउंट नहीं कर सकते। अब मैं बस आपको इमेजिन करवा सकता हूं, इससे ज्यादा फिलहाल मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जब ये करेंगे तभी आपको पता चलेगा। इट इज लाइक फीलिंग द सेम थिंग। जब आप उस चीज को फील करना शुरू करेंगे कि हाँ ये मेरे लिए वर्थ है, तभी आप करेंगे, एंड देयर इज नो पुश फॉर इट। ये जबरदस्ती की चीजें हो नहीं सकती। मैं आपको जबरदस्ती आपके बच्चे से प्यार नहीं करा सकता। यदि आप चाहते हैं कि वो चीजें थोड़ा सा सीख के उसको पॉलिश करें, आई एम हियर टू हेल्प यू, दैट्स इट। ये जो लर्निंग है ना, लर्निंग जिंदगी भर चलती रहती है। नोबडी कैन से दैट आई एम फुल्ली लर्नेड, नो वन कैन से दैट। और जितने भी लर्नेड लोग हैं वो जिंदगी भर सीखते ही रहते हैं। हमारी तो अभी शुरुआत है, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। इट इज जस्ट अ स्मॉलर पोर्शन ऑफ द एंटायर थिंग विच आई वांट टू टेल यू, राइट? सो दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम हैज बीन डिजाइन्ड इन सच अ वे दैट यू लव, you act, you enjoy, and you make your parenting journey happier and happier and better and better. That is what it is all about, right? So 2 minutes are left for this particular offer to get closed, and if you have any questions, I'll be happy to even answer in 2 minutes time. Yes, I'm there. मैं हमेशा यही कहता हूं कि पेरेंट्स अपने आप को टटोलें, अपने आप से पूछें। और एक मैं हमेशा कहता हूं, वो जो पेरेंटिंग फुटप्रिंट, आप उस पेरेंटिंग स्केल पे अपने आप को मेजर करें। कैसे करेंगे, इसके लिए भी बहुत सारे तरीके हैं। बस मैं एक छोटा सा टिप दे रहा हूं, क्योंकि जाड़े का दिन है, जब बच्चा आपका सो रहा होता है, मैं इसको वेट हैंड टेस्ट कहता हूं, वेट हैंड टेस्ट, गीला हाथ। जब बच्चा आपका रजाई कंबल में सो रहा हुआ, आप जाएं, हाथ में पानी लगा के उसके गाल पे ऐसे करें, सी द रिएक्शन व्हाट ही और शी इज गिविंग। थोड़ा सा रिएक्शन आप देखें, आपको समझ में आ जाएगा। बच्चे के रिएक्शन से आपको पता चलेगा कि बच्चे आपसे कितने कनेक्टेड है, राइट? प्लीज डू दैट। दैट इज वन टिप आई जस्ट वांटेड टू गो, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। मैं इस पूरे प्रोग्राम को इस हिसाब से डिजाइन करता हूं, आपको बहुत सारे टिप्स मिलते हैं, बहुत सारे सरप्राइजेस मिलते हैं। सो बिफोर गोइंग ऑफ, आई जस्ट टेल यू कि ये जो चैलेंज मैंने रखा था, whoever has joined my particular this webinar, मैं अपने फेसबुक ग्रुप का लिंक ऑलरेडी आपको दे रखा है। यू गो एंड टाइप व्हाट वाज द बेस्ट टेक अवे, आपने क्या सीखा आज, राइट? आई जस्ट पुट इन अ क्वेश्चन, उस पे आप कमेंट करें कि आज आपने क्या सीखा। द पर्सन हु इज गोइंग टू आंसर द बेस्ट विल बी गेटिंग अ सरप्राइज गिफ्ट फ्रॉम मी, और हार्ड कॉपी गिफ्ट। अंडरस्टैंड? ये अब ऑनलाइन वाली चीज नहीं होगी, एक पर्सनलाइज गिफ्ट में भेजूंगा आपको। whoever has gone through my entire webinar and is going to answer to that question, उसमें से जो बेस्ट आंसर होगा उनको मैं एक पर्सनलाइज गिफ्ट दूंगा। दिस इज माई प्रॉमिस एंड आई एम वेरी फर्म ऑन माई प्रोमिसेस। मैं प्रोमिसेस नहीं तोड़ता। I want to make it happen. I want to tell you that I'm there for you. Anytime you search for me, I'm here. You can go to any of my social media channels, right? You can start getting benefit of that. So all those things are there for you to grab it. So the offer is over, and I'm really thankful
for all the people who have joined this particular webinar. I thank you once again, because I say that you are one of those live and conscious parents. आप उन कुछ पेरेंट्स में हैं जो लाइव हैं और कॉन्शियस हैं, जो अपने बच्चों के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, बॉन्डिंग बढ़ाना चाहते हैं और इस चीज की इंपॉर्टेंस समझते हैं. सो थैंक यू वंस अगेन. राइट, यू कैन engage with me on any of my social media channels. तो मैं आपको एक लास्ट चांस एक और मैं अपने सोशल मीडिया लिंक्स का शेयर दे रहा हूं. यू कैन डाउनलोड ऑल माय सोशल मीडिया लिंक्स, right, and you can start following or subscribing to my different social media channels. वहां हर चैनल पे आपको कुछ ना कुछ मटेरियल मिलता है in terms of graphics, videos, content, so you can start utilizing those things in your learning as well, right? So thank you parents, thank you. I hope you have downloaded that particular document in which I have given you all those social media links. Fine. So thank you very much for staying with me for quite a long, and I hope I have made this 90-minute worth for you. I again say, be a conscious parent, and thank you for being with me, tolerating me and bearing with me, learning things. And thank you once again. I keep on coming on every Sunday so that you are there and I'm there along with you. Again, I'm learning so many things from you, and I'm coming out with so many solutions to your resolutions, to problems, to your resolutions. Thank you guys. Thank you once again. I'll take a leave and we'll be meeting you next week. Thank you all.